अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका बहुत बहुत वेलकम और ढेर सारा खुशामदीद करते हैं फेसबुक पेज कुंग पो स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। मैं हूं आपका मेज़बान उमर अशरफ, बराह रास्त आपके साथ मुखातिब हूं। इस वक्त यहाँ वेडनेसडे के दिन यहाँ रामोश क्रिकेट स्टेडियम देरी पुलवामा से एक शानदार फाइनल मुकाबला लेकर शेर-ए-मुरन T20 क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन फर्स्ट का ये फाइनल मुकाबला, जिसमें दो बेहतरीन टीमें मैदान के अंदर नजर आ रही है। एक तरफ यहाँ पे शेर-ए-मुरन क्रिकेट क्लब जो कि यहाँ की मुकामी टीम है, और दूसरी टीम आफ्ताब क्रिकेट क्लब अचगोजा। अगर मैं टॉस की बात करूं, आफ्ताब क्रिकेट क्लब अचगोजा के कैप्टन आदिल काचरू ने टॉस जीता और उसके बाद उन्होंने सीधा बैटिंग करने का फैसला किया है, जबकि शेर-ए-मुरन क्रिकेट क्लब टॉस हारकर यहाँ पे पहले बैटिंग करने के लिए आएगी। माफ कीजिएगा, क्योंकि टॉस जीतने के बाद चेज करने का, बॉलिंग करने का फैसला किया है आदिल काचरू ने। इस फाइनल मुकाबले में एक अच्छी भीड़ तमाशाइयों की नजर आ रही है। यहाँ पे शौकीन क्रिकेट एक बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद है, और ऐसे में हम सबका बहुत बहुत वेलकम करते हैं। आप शेयर करते रहे, आनंद लेते रहे इस फाइनल मुकाबले को। एक से बड़े खिलाड़ी है इस फाइनल मुकाबले में। अगर मैं दोनों टीमों के प्लेइंग 11 पर नजर डालूं तो बड़े बड़े स्टार क्रिकेटर्स आज इस फाइनल मुकाबले में नजर आ रहे हैं। आदिल काचरू जो कि आज कायद है आफ्ताब क्रिकेट क्लब अचगोजा के, और उन्हीं की क़यादत में ये टीम उतरी है पहले बॉलिंग करने के लिए, जबकि शेर-ए-मुरन क्रिकेट क्लब के दोनों ही अपने उस अंदर आने के लिए रेडी है। अहमद उमर बांडे और आमिर टुकरू लगभग ये दो ही जो बल्लेबाज, ये दो ओपनर्स जो है लगभग यही आएंगे क्रीज पर बैटिंग करने के लिए। एक अलग ही माहौल है क्रिकेट का यहाँ पे, बहुत बड़ी तादाद है शौकीन क्रिकेट यहाँ मौजूद, और एचडी क्वालिटी के साथ ये फाइनल मुकाबला आप तक हम पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। बहुत सारे कॉल्स मुझे मसूल हुए, कुछ मैंने रिसीव कर ली, लेकिन कुछ को मैंने अभी रिप्लाई नहीं किया इस वजह से क्योंकि मैं बिजी था। और आप लोगों के लिए खुशखबरी यही है, गुड न्यूज़ यही है कि बिलाखिर ये फाइनल मुकाबला शुरू हो रहा है रामोश क्रिकेट स्टेडियम देरी पुलवामा पर। हज़ारों की तादाद में यहाँ लोग मौजूद हैं, और अभी दोनों टीमें जो है नेशनल एंथम के लिए यहाँ पे क्रीज मैदान के अंदर नजर आ रही है। आप लाइन में आप देख सकते हैं, एक कतार में खड़ी है दोनों टीमें। तो फिलहाल के लिए हम वक्फा ले लेंगे, आप बने रहे इस ब्रॉडकास्ट में। थैंक यू वेरी मच। तो नेशनल एंथम अभी जारी है रामोश क्रिकेट स्टेडियम देरी पुलवामा पर फाइनल मुकाबले में। आपको फिर से बताता चलूं, टॉस हो चुका है। टॉस जीतने के बाद बॉलिंग करने का फैसला किया आदिल काचरू ने। शान स्पेन जो कि आज ACC अचगोजा की तरफ से खेल रहे हैं, और दोनों ही ओपनिंग शेर-ए-मुरन क्रिकेट क्लब के मैदान पर उतरे हैं इस फाइनल मुकाबले में ओपनिंग करने के लिए। किन दो बल्लेबाजों को भेजा गया है, दानिश खान अभी अपडेट करेंगे हमारे जो स्कोरर है इस फाइनल मुकाबले के। और उसके अलावा मैं शुक्रिया अदा करता हूं कॉम बॉक्स में अंग्रेजी कमेंटेटर शाहनवाज तेलंगामी साहब का, जो कि आज कॉम बॉक्स में आया है कुंग पो स्पोर्ट्स ग्लोरी के। उनका हम बहुत बहुत वेलकम करते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बहुत बड़ी तादाद है शौकीन क्रिकेट की, बहुत दूर से लोग आए हैं। और ऑन साइड में इतने ज़्यादा तमाशाई है, जहां मेरी नज़र जा रही है ऑन साइड में लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि एक लोगों का एक सैलाब आया है रामोश क्रिकेट ग्राउंड देरी पुलवामा पर, और ये सारा का सारा क्रेडिट यहाँ की मैनेजमेंट को जाता है, जिन्होंने इस तरह का ये इवेंट करवाया है यहाँ पे। तो प्लेइंग 11 का जहाँ तक सवाल है, वो ज़रा देर के बाद आपसे शेयर करना मैं पसंद करूँगा। बड़े बड़े स्टार क्रिकेटर्स खेल रहे हैं इस फाइनल मुकाबले में। अहमद उमर बांडे, उसके अलावा आदिल काचरू, आकिब मीर, जहांगीर लोन, इम्तियाज लफ्टी, आदिल वानी, जितने भी वैली के स्टार क्रिकेटर्स हैं ना, लगभग वो सारे के सारे आज नजर आ रहे हैं इस फाइनल मुकाबले में। और हम भी काफ़ी एक्साइटेड थे इस मैच का, इस फाइनल को कवर करने के लिए। मौसम का जहां तक सवाल है, चमकदार धूप खिली हुई है, खुशगवार मौसम है,
और हवाएं चल रही है बीच बीच में। अभी मौसम, आसमान पर बादल नजर नहीं आ रहे हैं, नीला आसमान, दिन की रोशनी आसमान पर रुकी हुई है। और ऐसे में ये मुकाबला थोड़ा सा देर से स्टार्ट हुआ, लेकिन यहाँ पे फाइनल में आपको पता ही है कि टाइम तो लगता है। टॉस में मेहमानों का इंतज़ार कर रहे थे यहाँ पे जो मैनेजमेंट के लोग हैं। काफ़ी भीड़ है, अगर आप भी आना चाहते हैं तो आप मुरन पहुँचे। वहाँ शेखपुरा जो मोड़ है वहाँ पे आपको राइट साइड में, अगर आप मुरन से आते हैं तो सीधा रोड फॉलो करना है, जहाँ रोड फिनिश हो जाएगी रामूशारा के किनारे पर एक ग्राउंड है, तो आप आइए। और एक बड़ी चिनार जो है लेग साइड में बाउंड्री लाइन के बाहर, एक पुरानी चिनार, उसी के नीचे साए में बैठकर आप इस फाइनल का लुत्फ ले सकते हैं। मासूम निसार, आदिल मीर, बासित नबी, लोन मुदस्सिर और इरफान बशीर ये शायकीन क्रिकेट इस मैच का लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो शुरुआत होने जा रही है इस फाइनल मुकाबले की। दोनों ही अपने क्रीज पर पहुंच गए हैं। अब देखना ये होगा कि क्या अहमद उमर बांडे और आमिर टुकरू ही आए हैं शुरुआत करने के लिए, जबकि दो ऑफिशियल्स का जहां तक सवाल है, इस फाइनल मैच के दो ऑफिशियल अंपायर्स, जिसमें दानिश खान जिन्होंने इस टूर्नामेंट में हर एक मैच में स्कोरिंग की, वो अभी स्क्वायर लेग पर नजर आ रहे हैं। और उसके अलावा स्ट्राइकिंग फ्रंट अंपायर जो है वो मोहसिन खान नजर आ रहे हैं। वसीम बाबा के साथी वसीम बाबा इस डीडी प्रीमियर लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर वो भी पहुंच गए हैं आज अपने करीबी दोस्तों के साथ। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं वसीम साहब को भी, क्योंकि वसीम साहब का घर लेग साइड जो इलाका है उसके ऑलमोस्ट 100 मीटर की दूरी पर, यानी कि जब वो सुबह निकलते उठते हैं, विंडो खोलते हैं तो सीधा उनकी नज़र पड़ती है ग्राउंड पर, और डीडी प्रीमियर लीग को वो चलाते हैं यहाँ पे। तो वॉइस और वीडियो के बारे में ज़रूर आप बताएंगे मुझे, किस तरह की वॉइस, किस तरह की स्ट्रीमिंग आप तक पहुँच रही है, एचडी क्वालिटी के साथ क्या ये मुकाबला आप तक पहुँच रहा है, तो मुझे ज़रूर आप इन्फॉर्म करेंगे। अहमद उमर बांडे और उमर निसार उतरे हैं शुरुआत करने के लिए। अहमद उमर बांडे एक स्टार क्रिकेटर है JNK के, स्ट्राइक उन्हीं के पास होगी, और उमर निसार नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर नजर आ रहे हैं, जबकि मोहसिन CP से पहला ओवर डलवाया जा रहा है। ओवर द विकेट फाइनल मुकाबले का वो पहला ओवर करेंगे। पहली गेंद मोहसिन कमाल के गेंदबाज से, एक जेन्युइन फास्ट बॉलर जिसके पास अच्छा खासा स्विंग उनको शुरुआत में मिलता है। नई गेंद के साथ वो गेंद को अंदर भी लाते हैं, बाहर भी निकालते हैं, यानी कि स्विंग कराने की वो अहलियत रखते हैं। तो किस तरह की शुरुआत वो करेंगे गेंदबाजी से और किस तरह का आगाज फराम करेंगे दोनों ही अपने अहमद उमर बांडे जो कि क्रिकेट की वर्ल्ड के, अगर मैं कश्मीर क्रिकेट की बात करूँ, JNK क्रिकेट की बात करूँ, इंडिया में इसका अलग ही एक नाम है, तो वो शुरुआत करने के लिए रेडी है। ओवर द विकेट पहली गेंद फाइनल मैच की, राइट आर्म पहली गेंद पर ड्राइव करने के बल्ले पर अच्छे से बैठी रहे, लेकिन लिखा गया पहली गेंद पर अहमद बांडे के बल्ले से ये चौका। फाइनल मुकाबले का पहला चौर, गेप में की गेंद किस्मत ने साथ दिया और फर्स्ट रन ऑन द बोर्ड, खाता खुल चुका है। इसी के साथ अहमद उमर बांडे का वो ऑफ द मार्क हो गए हैं। इस स्ट्रोक के साथ ही स्कोर 4 रन पहले ओवर की पहली गेंद के बाद। शेर इमरान क्रिकेट क्लब की टीम का जो कि टॉस हारकर पहले बैटिंग कर रही है, और यह उठता हुआ शॉट हवा में है, अभी तक हवा में, कॉम बॉक्स के ऊपर से आसमान से बातें करती हुई गेंद जाकर गिरी लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर। पहला छक्का, बैंग बैंग लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उड़ा दिया है अहमद उमर बांडे ने, और ऐलान कर दिया है अपनी आमद का, अपनी एंट्री का, और ये वाला पूरे आत्मविश्वास के साथ इन्होंने भरपूर टाइमिंग के साथ उठा दिया सीधा बैट के साथ लॉन्ग ऑफ के बाहर, और एंजॉय किया तमाशा इन्होंने भरपूर इस स्ट्रोक का। तो पहले ओवर की 2 गेंदों के बाद स्कोर 10 रन किसी भी नुकसान के बगैर। एक तेज तरीन, एक ताबड़तोड़ शुरुआत मिलती हुई शेर इमरान क्रिकेट क्लब की टीम को। मोहसिन तीसरी दफा इस ओवर में अहमद उमर के लिए, इस बार थोड़ा सा अंदर की तरफ ये गेंद गिरी, गिरने के बाद अंदर की तरफ आई, और इस बार थोड़ा सा वो डराने की कोशिश, थोड़ा सा हैरान करने की कोशिश अहमद उमर बांडे को जरूर की थी। मोहसिन ने अच्छी स्विंग इसमें मिली थी, और अब आदिल काचरू जो कि विकेटों के पीछे आफ्ताब क्रिकेट क्लब के लिए है, जिनके ऊपर काफी जिम्मेदारी है, नजर होगी उनके ऊपर आज, वो अच्छी कप्तानी करनी होगी, अच्छी बैटिंग करनी होगी। तो अब जाकर उमर निसार ने आगाज किया अपनी इनिंग का 6 के साथ, स्क्वायर लेग के ऊपर से उड़ा दिया एक अजीम और शान छक्का। तो पहले ओवर में 17 रन बन चुके हैं अभी तक। पहले ओवर की 4 गेंदों के बाद खतरनाक शुरुआत मिलती हुई यहाँ पे
टीम को, और इस तरीके से दोनों ही अपने उस अफ्तमाक हो गए हैं पहले ओवर में। सामना करेंगे उमर निसार अगली गेंद का, ये कट किया गेंद को पॉइंट की तरफ विद इन नो टाइम। पलक शफकती की गेंद पहुंची है पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए। पहले ओवर में रनों की बरसात और बूछाड़ हो चली है। 2 चौके 2 छक्के। उमर निसार 10, अहमद उमर माड़े 11। 21 पर कोई नहीं। पहले ओवर की 5 गेंदों के बाद टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी कर रही है शेरमरन क्रिकेट क्लब की टीम इस फाइनल मुकाबला। यहां आफ्ताब गोजा के खिलाफ, और इस बार थोड़ा सा लेंथ को पीछे खींचा। गुड लेंथ स्पॉट पर गेंद गिरी, उछाल था, ऑफ स्टंप से बाहर आ रही थी। अपने स्टंप्स को कवर करते हुए गेंद की पीछे आकर बल्ले के बीचों बीच लेते हुए गेंद को पास में दबाया। कोई बड़ा स्ट्रोफर नहीं किया वहां पे बैटर उमर निसार ने। तो 3 गेंदें खेलकर उमर निसार 10, अहमद उमर माड़े 11। 3 गेंदें खेलकर यहां पहला ओवर हो गया फिनिश। और तो इस तरीके से पहले ओवर के 21 इख्तिताम पर स्कोर 21 रन किसी भी नुकसान के बगैर। मोमिन रतर ने ज्वाइन किया है, पयाम मंजूर, मुसाब मुस्सू हमें देख रहे हैं। तो अंडर 22 टूर्नामेंट जो आज से 3 रोज पहले शुरू हुआ, वहाँ पे अगर मैं कदलबल मरगी के ग्राउंड की बात करूँ तो उसमें कुछ एंट्रीज अभी भी बाकी है। आप जाइए, अपनी टीम को रजिस्टर करें वहाँ पे। आहिल मीर ऑफिशियल, उमर, शबीर अहमद और निसार अहमद इसमें स्ट्रीमिंग का लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं। और अब पारी के दूसरे ओवर में ना वेली के एक स्टार फास्ट बॉलर आए हैं बॉलिंग करने के लिए, इम्तियाज लफ्टी, जो कि अपनी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। एक बड़ा नाम वेली जे&के क्रिकेट के अंदर कमाल की बॉलिंग करते हैं, शुरुआत में विकेट चटकाते हैं। और अब देखते ये हैं यहाँ से कि वो किस तरीके की बॉलिंग करते हैं। लेकिन पहला ओवर ना काफ़ी ज़बरदस्त रहा, 21 रन बने पहले ओवर में, और ठीक ठाक मार खानी पड़ी मोहसिन सीपी को। 2 छक्के 2 चौके 1 सिंगल। और अब इम्तियाज लफ्टी अपने बॉलिंग के मार्ग पर तैयार। पहली गेंद करने के लिए बाएं हाथ से ओवर द विकेट डालेंगे। मीडियम फास्ट बॉलिंग करता है, लेकिन इसकी बॉलिंग में ना आपको वो स्विंग, वो वेरिएशन, वो दमखम दिखेगा। ओवर द विकेट पहली गेंद, शॉट मिली और उठाकर मारा है इसे आड़े बैट के साथ, आड़े हाथों लेते हुए पहली गेंद पर अहमद उमर माड़े इम्तियाज लफ्टी को मिड विकेट के ऊपर से गेंद की आसमान से बातें करते हुए पहला 6 के लिए इस ओवर में। तो ये पहली पारी में ना तीसरा छक्का लगा है, लेकिन अहमद उमर माड़े के बल्ले से आता हुआ दूसरा छक्का। इस तरीके से अहमद उमर माड़े ने छक्के छोड़ाने का फैसला कर लिया, ऐलान कर दिया है। फाइनल मुकाबले में शेरमरन क्रिकेट क्लब का स्कोर 27 बढ़ता हुआ बिना किसी नुकसान के। 1 ओवर की गेंदबाजी के बाद बहुत सारे शायकीन क्रिकेट इस मैच का लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप बस शेयर करें ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा। बाएं हाथ से दूसरी गेंद इस ओवर की, इस बार लेंथ को समझ नहीं पाए वहाँ पे, और इस बार ना बैटर ने खड़े खड़े ही गेंद की पिच तक पहुँचने के बगैर स्ट्रोक फिर से मिड विकेट की तरफ मारने की कोशिश की, लेकिन इस बार थोड़ा सा स्लोवर कर दी थी वहाँ पे, रफ्तार कम की वहाँ पे इम्तियाज लफ्टी ने, क्योंकि ये वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा जब छक्का लगेगा फिर अगली गेंद पर अच्छी वापसी करते हैं। ये इनकी पहचान है। इम्तियाज लफ्टी तीसरी दफा गेंद करने के लिए आए हैं, और यहाँ पे शायद बॉल स्टंप्स को हिट हुई है, तो मोहसिन से रिक्वेस्ट है कि वो इसको पूरा स्टिक करके रखे, बंद करके रखे। जाहिद अफजल बट, माय डियर फ्रेंड फ्रॉम जेके स्पोर्ट्स एचबी, महरान कोहली बाय समीर, मौसम मुसाब इस स्ट्रीमिंग का लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो तूफानी शुरुआत मिलती हुई शेरमरन क्रिकेट क्लब की टीम को इस फाइनल मुकाबले में पहला बैटिंग करके टॉस हार कर आफ्ताब क्रिकेट क्लब गोजा के खिलाफ विकेट कीपर विकेट के साथ छिपके बादल काचरू किसी भी कैच को लेने के लिए वो तैयार है। और ये बड़ी अच्छी गेंद ठहरती, ये ऑफ स्टंप पर आ रही थी फुलर गेंद, और इसे डेड बल्ले के साथ लगभग कवर पर खेला, जहां फील्डर ने इसे फील्ड किया। फील्डिंग की जमावट की अगर मैं बात करूं, एक मिड ऑन सर्कल में दिख रहा है, एक मिड विकेट पीछे फाइन लेग पर फील्डर है, मिड ऑफ का फील्डर थोड़ा सा वाइडिश एक्स्ट्रा कवर के आसपास, जबकि कवर भी प्लेस है, और उसके अलावा पॉइंट पर एक फील्डर है, जबकि ये लॉन्ग ऑफ मुझे पीछे अब जा करके नजर आ रहा है, लॉन्ग ऑफ पर बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब फील्डर है। इसका मतलब लेग साइड में एक फील्डर बाउंड्री लाइन पर है मिड विकेट, और एक लॉन्ग ऑफ पर फील्डर पीछे है, जबकि स्लिप में भी एक क्लीन नजर आ रहा है मुझे,
कलीम खान, जिन्होंने साल 2022 में शिपेन रेंजर्स को फाइनल जितवाया था अकेले ही। आखिरी प्रीमियर लीग की मैं बात कर रहा हूं, और ये बहुत ही बढ़िया टाइम किया गया स्ट्रोक को, पॉइंट और कवर के फील्डर को गेंद तरसा दी हुई है पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। बहुत ही बढ़िया शॉट निकलता हुआ, 3 गेंदें डॉट खेली है, लेकिन उसके बाद ना ये चौका लगाया है। बढ़िया गैप भी था वहां पे। अहमद उमर बांडे ने वो अब क्रीज पर पहुंचे हैं, उन्होंने 8 गेंदें फेस की है, 31 हो गया है स्कोर। इम्तियाज लेफ्टी आखिरी दफा पहले ओवर में, इस बार ऑफ स्टंप से बाहर ओवर पिच थी, लेकिन गिरने के बाद और बाहर निकलती हुई बैटर ने फ्रंट फुट पर आकर इसे ड्राइव करने की कोशिश की थी, लेकिन वो पूरी तरह से बीट हो गई। गेंद आई विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर किसी रन के। लोन परवेज, शबीर अहमद, हारिस मुश्ताक, लोन हुज़ैफ, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप बस शेयर करें ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि शेखिन क्रिकेट एक बड़ी तादाद में हमारे साथ जुड़ सके और वो इस फाइनल मुकाबले का मजा ले सकते हैं। HD क्वालिटी के साथ ये मैच आप तक हम पहुंचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप एंजॉय कर रहे होंगे। अब पारी के तीसरे ओवर में फिर से मोहसिन सीपी आए बॉलिंग करने के लिए। मोहसिन, जिन्होंने पहले ओवर में 21 रन दिए, दूसरे ओवर में 10 आए। इसका मतलब चौको और छक्कों में पावर प्ले में डील करते हुए दोनों ओपनर्स नजर आ रहे हैं। टीम शेरमरन क्रिकेट क्लब के, जो टॉस हार कर पहले बैटिंग कर रही है, टॉस जीतने के बाद बॉलिंग का फैसला किया है। आफ्ताब क्रिकेट क्लब अचगोजा की कैप्टन अब तीसरा ओवर डालने के लिए आए हैं। ओवर द विकेट पहली गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई, एक गुड लेंथ डिलीवरी थी, उछाल में इसमें मिला और अच्छी खासी रफ्तार हासिल की वहां पे मोहसिन सीपी ने। तो आगाज इस ओवर का बेहतरीन डिलीवरी के साथ कर दिया मोहसिन सीपी ने। इसी तरह की बॉलिंग करनी होगी। शुरुआत में आपको अच्छी लेंथ को हिट करना होगा, अच्छी लाइन पर आपको बॉलिंग करनी होगी, तब जाकर आप इन 2 धुरंधर ओपनर्स से बच सकते हैं। पहले विकेट की तलाश मोहसिन सीपी इस ओवर में दूसरी दफा गेंद करने के लिए। इस बार भी आउट स्विंगर थी और इसे लगभग चौथे स्टंप पर आकर तिरछे बल्ले के साथ बैकवर्ड पॉइंट पर खेला, जहां इम्तियाज लेफ्टी ने आकर गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का मौका था ही नहीं। शाकिर हमीद, आहिल मीर, रियान इम्तियाज एंड मेहरान जावेद इस फाइनल मुकाबले का लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद शायकीन क्रिकेट इस फाइनल का लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं इस खेल के मैदान पर। और ये फ्लिक करने गए थे लेग साइड की तरफ, लेकिन आउटरेज लेती हुई गेंद निकल गई है स्लिप और विकेट कीपर के दरमियान से दंथन आती हुई गोली की मानद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। किस्मत ने साथ दिया और किस्मत ने ही बचा लिया वहां पे उमर निसार को। लेकिन इस ओवर में मोहसिन की बॉलिंग में वो दमखम दिख रहा है, वो डिसिप्लिन दिख रहा है, वो वापसी दिख रही है। पहला ओवर इनका काफी महंगा रहा था, लेकिन दूसरे ओवर में अभी तक उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है। ये फिर से अच्छी गेंद, लेकिन इस दफा बढ़िया फील्डिंग, लेट कट खेला था कलीम खान, अपनी दाएं जानब डाइव लगाते हुए इनको फील्ड करने में कामयाब हो गए वहां थर्ड मैन पर। और ये 3 रन सेव कर लिए कलीम ने, क्योंकि वो सर्कल में खड़े थे। अब पॉइंट पीछे है अहमद उमर बांडे के लिए, सिकरले का फील्डर भी पीछे नजर आ रहा है। ये 2 फील्डर स्कर ऑफ द विकेट अहमद उमर बांडे के लिए रखे हैं, बाकी तमाम खिलाड़ी सर्कल में नजर आ रहे हैं। मोहसिन सीपी 72 नंबर की टी-शर्ट लगाकर इस ओवर में अगली गेंद डालने के लिए आ रहे हैं। लंबा रन पे इनका बॉलिंग में 26 रन वो दे चुके हैं 1.4 ओवर में। अहमद उमर बांडे 21 रन बनाकर नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं। उन्होंने 9 गेंदें खेली है। दोनों ही बैटर्स का स्ट्राइक रेट है ना बहुत ही बढ़िया है, कमाल की गति के साथ वो रन बनाते हुए नजर आ रहे हैं। एक पैर हवा में, दूसरे पे बैलेंस बनाते हुए गेंद को उठा दिया है। पैड लाइन पर आती हुई गेंद ऊंची गई, दूर भी गई और 6 के लिए सिकरले के ऊपर से ये फलक शिगाब छक्का निकलता बाद चौथा लगाया, तीसरा लगाया है अपने बल्ले से अहमद उमर बांडे ने। वो अब नॉट आउट पहुंचे हैं 27 पर और उन्होंने 10 गेंदों का सामना किया है अभी तक। स्कोर 42 हो गया है। क्या कमाल के टच में अहमद उमर बांडे नजर आ रहे हैं। 270 की उनके पास स्ट्राइक रेट है। बहुत ही बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा, एक बढ़िया स्टार्ट मिलता हुआ, ड्रीम स्टार्ट मिलता हुआ यहाँ पे इस फाइनल मुकाबले में शेरमरन क्रिकेट क्लब की टीम को। मोहसिन ने ओवर पेच कर दिया और वो भी काफी बाहर ऑफ स्टंप के, फ्लैट इस बार के एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से निकाला एक और छक्का। अहमद उमर बांडे
फील्ड पड़े इस गेंद पर जो कि वाइड थी, ओवर पिच थी। एक और दिल मांगे बॉल, एक और छक्का निकलता हुआ, ये चौथा तवा पारी पे अहमद उमर बाड़ी के। तो तीसरे ओवर के इख्तिताम पर स्कोर 48 बिना किसी नुकसान के। मोहसिन सीपी ने 2 ओवर में 38 रन दिए हैं। कोई विकेट उनको अब तक मिला नहीं। पहले विकेट की तलाश, पहले विकेट की खोज में दोनों ही बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन मोहसिन ने ज़्यादा मार खाई है। 2 ओवर में 38 यानी कि उन्होंने लगभग 19 के औसत से रन्स कंसीड किए हैं। और इम्तियाज़ लेफ्टी जिनके 796 मैच है, लंबा चौड़ा तजुर्बा इनके पास है। अब किस तरह की वो बैटिंग करेंगे यहाँ से। 15 पर उमर निसार 7 गेंदें खेलकर अहमद उमर बाड़ी 33 रन बनाकर क्रीज पर बैटिंग कर रहे हैं। उन्होंने अभी तक 11 गेंदें फेस की है। अब ना इम्तियाज़ लेफ्टी के हाथ में गेंदी है। टीम के कैप्टन है, फिर से बोपारी का चौथा ओवर डालने के लिए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बातचीत हुई। मिड ऑफ पर जो मिड ऑन पर जो फील्डर है वो कुछ समझाते हुए नजर आ रहे हैं वहाँ पे इम्तियाज़ लेफ्टी को। और इम्तियाज़ लेफ्टी किस तरह की वापसी करेंगे, किस तरह की वो बॉलिंग करेंगे। जो शुरुआत मिली है ना, एक ठोस आगाज हो चला है। यस, सॉलिड स्टार्ट मिलता हुआ शेर इमरन क्रिकेट क्लब की टीम को। अब उमर निसार के पास स्ट्राइक है चौथे ओवर में। इम्तियाज़ लेफ्टी विकेट पर पहुंचने के बाद उन्होंने ब्रेक ले लिया और उन्होंने गेंद डाली ही नहीं। 3 ओवर में 48, 16 के औसत से रन बन रहे हैं। उमर निसार 15 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। वो सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। पहली गेंद बहुत ही बढ़िया, एक एंगल डिलीवरी थी, बाएं हाथ से ओवर द विकेट डालकर दाएं हाथ के बैटर के लिए थोड़ा सा बाहर निकल रही थी। ऐसे में अपनी जगह इस गेंद को रोकने की कोशिश की थी उमर निसार ने। गेंद इनर एज लेती हुई पास में लुढ़की और किस्मत वाले रहे वहां उमर निसार की स्टंप्स के साथ हिट नहीं हुई, क्योंकि कभी कभार ये अंदरूनी किनारा आपको बड़ा खतरा इसमें हो जाता है कि कभी कभार आप ब्लेड डाउन भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं। तो यहाँ भी किस्मत ने साथ दिया वहाँ बैटर उमर निसार को। सामना करेंगे अब दूसरी गेंद का। ये बार पेच गेंद, फुलर ना करें आप। जब आप फुलर गेंद करेंगे तब यही हाल होगा। लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और हवाई फायर कर दिया अपने बल्ले से वहां पे। तो पहले विकेट पर 54 रन की शराकतदारी बन चुकी है। 3.2 के बाद उमर निसार की 9 गेंदें खेलकर पहली गेंद पर थोड़ा सा वो परेशान दिखे जरूर, लेकिन अगली गेंद इम्तियाज़ लेफ्टी ने आगे वाली कर दी और इस पर बटोरा छक्का। छक्के से अब 54 हो गया है स्कोर। पहले विकेट की तलाश और यहाँ बहुत ही दबाव में है टीम। आफ्ताब क्रिकेट क्लब अचगोजा। उसको बोलो पानी दे दे, वो जो मेरा कहना है उसको जाओ जल्दी से। 54 पर कोई नहीं। 3.3 के बाद रामोश क्रिकेट स्टेडियम दिल्ली पुलवामा पर ये फाइनल मुकाबला जारी है। रनों की बरसात हो चली है। एक और गजब का शॉट, एक और इस बार की ये फ्लैट और बैकवर्ड स्क्वायर लिखे ऊपर से तीर की तरह उड़ी। एक और 6 के लिए तमाशे के जाकर अंदर जाकर जुड़ी। 2 बैक टू बैक, 2 छक्के लगे हैं, लेकिन बैक टू बैक नहीं, डॉट डिलीवरी के बाद ये छक्का आया है। स्कोर अब 60 हो गया है। 3.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद 60 रन स्कोर किसी भी नुकसान के बगैर। ये जाहिद साठ साहब आज बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं मैनेजमेंट को। इरफान बेजान, हाँ इसको बोलो। 60 हो गया स्कोर 3.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद। टॉस हार कर पहले ये टीम बैटिंग कर रही। टॉस हार कर पहले ये टीम यहाँ पे बॉलिंग कर रही है। इस ओवर में ना ठीक ठाक रन बने। थैंक यू जाहिद साहब, जो कि मैनेजमेंट के साथ बड़ा काम कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं वो मैनेजमेंट को लगातार। यहाँ पे शायकीन क्रिकेट की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है इस फाइनल मुकाबले में। जहाँ मेरी नज़र जा रही है वहाँ लोग ही लोग दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि पूरे ज़िला पुलवामा के जो लोग हैं ना वो सारे के सारे यहाँ पे ही है, यहाँ पे आए हैं, क्योंकि बड़े बड़े स्टार क्रिकेटर्स इस
फाइनल में आज नजर आ रहा है। रामोश क्रिकेट स्टेडियम दिरी पुलवामा इस वक्त भरा हुआ है शायकीन क्रिकेट से। खचाखच मैदान भरा हुआ नजर आ रहा है और अब गेंदबाजी में करमाबाद बॉय जिन्होंने आपको पता ही होगा लखतीपुरा में क्या ज़बरदस्त इन्होंने कैच लिया था उस इफ्तिताई मैच में, काफ़ी वायरल हुआ था वो कैच। टॉल लिंक की फास्ट बॉलर और उसके अलावा बैटिंग भी कमाल की करते हैं। आफ्ताब क्रिकेट क्लब के कैप्टन आदिल काचरू ने चौथे ओवर में बॉलिंग में तब्दीली की है क्योंकि 15 के औसत से दोनों ही स्ट्राइकिंग फास्ट बॉलर्स ने रन्स कंसीड किया और अब तीसरे ओवर में बॉलिंग करने के लिए फैजान मुख्तार को बुलाया गया है ओवर द विकेट, वो लंबे रनअप के साथ अहमद उमर के लिए। पहली गेंद शॉट गिरा दी, बाउंसर थी, हुक किया इसे और जाकर गिरी सीधे हजूम के अंदर, एक और छक्का। इसका मतलब ये दोनों ही अपने मन बना कर आए हैं कि आज ना हवाई फायर करने हैं, हवाई फायर करने हैं, तो हवाई फायर कर रहे हैं वो अपने बल्ले से। एक और छक्का फाइन लेग के ऊपर से निकलता हुआ और थोड़ा सा ये बाउंसर डाल दी थी वहाँ पे फैजान निसार ने ताकि वो डराए या फिर हैरान करे बैटर को, लेकिन ये शुभमन गिल की तरह जिस तरह से उनको शाहीन आफरीदी ने पहली बाउंसर कर दी थी उसी तरीके का छक्का लगाया है अहमद उमर बांडे ने। 39 रन बनाकर नॉट आउट है। फैजान की दूसरी गेंद, हेलीकॉप्टर कलाइयों में जान हो तो एक और छक्का फिर से गई है तमाशाइयों के बीचों बीच। रनों की बूछाड़, उछलता कूदता हुआ छलांगे मारता हुआ स्कोर कार्ड उड़ते हुए परिंदी की तरह। और प्ले में 72 हो गया है और फैजान ने खाए 2 गेंद पर 2 छक्के और ये वाली बैड डिलीवरी थी, ये खराब गेंद थी, पैड लाइन बैड लाइन। तो आपको ना अहमद उमर बांडे को अगर परेशान करना है तो आप गुड लेंथ के आसपास आपको बॉलिंग करनी की। उठी हवा में, आउट होने का खतरा, मिल जाएगी विकेट। जी हाँ, करमाबाद बॉय ने भिला के राहत की सांस दिलाई है टीम। आफ्ताब क्रिकेट क्लब अचगोजा को पहला विकेट मिलता हुआ फैजान मुख्तार, जिसको वो बदलाव के रूप में बुलाया गया और इस बार गेंद शॉर्ट गिरी, रफ्तार कम थी इस गेंद में, पुल करने गए थे अहमद उमर बांडे, टाइम नहीं कर सके और स्क्वायर लेग पर इम्तियाज लेफ्टी का शानदार कैच। विकेट नंबर पहला दज का लगा है। इसी के साथ यहाँ पे शेरीमरन क्रिकेट क्लब की टीम को इस फाइनल मुकाबले में पहला बैटिंग करते हुए टॉस हार कर आफ्ताब क्रिकेट क्लब अचगोजा के खिलाफ 72 पर 1 4.3 के बाद और कितने रन बनाकर आउट हो गए हैं। मेरे खास दोस्त भी पहुंचे हैं, उमर मसूदी साहब, बहुत सारे लोग पामपुर से भी आए, हमारे इलाके से भी लोग आए हैं। रामोश क्रिकेट ग्राउंड दिरी प्लम पर। उमर साहब, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे? बस मैच देखने आए, फन करेंगे, फोकस करेंगे मैच। हाउ इज जोश? वेरी गुड, नाइस, एटमॉस्फेयर इज गुड हियर। चलिए, अच्छी बात है, थैंक यू। ये मेरे अजीज दोस्त थे उमर साहब, जो कि पामपुर जिमखाना की टीम के कैप्टन है। तो ये बता रहे कि वो काफ़ी एक्साइटेड है, काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार था इनको के इस फाइनल मुकाबले के बारे में। तो आपका बहुत बहुत वेलकम उमर साहब, हम करते हैं। कशर मंसर वासिक ने ज्वाइन किया है, आपका बहुत शुक्रिया सर। वासिक बेलवी ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। तजमुल गनी, आहिल मीर हमारे साथ इस मैच का लुत्फ़ लेते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप बस शेयर करें ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़कर इस फाइनल मुकाबले को एंजॉय कर सकते हैं। डार इरफान, पहला विकेट गिरता हुआ इसी के साथ यहाँ पे 72 पर गिरा पहला विकेट। 4.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद अहमद उमर बांडे आउट हो गए हैं। गनाई मीट शॉप से शाहिद साहब रतनीपुरा से हमें देख रहे हैं। मीर एजाज ने भी हमें ज्वाइन किया है बुरहान परवेज के साथ। लूजर इस मैच का लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं। 72 पर पहला विकेट गिरा है 4.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद। फैजान मुख्तार ने ये कामयाबी दिलाई है अपनी टीम आफ्ताब क्रिकेट क्लब अचगोजा को और पहला झटका लगा है इसी के साथ अहमद उमर बांडे के रूप में। और क्रीज पर ना शबीर लेफ्टी आए हैं, ये पुलवामा की शान है और शबीर लेफ्टी कमाल का खेलते हैं, इनकी कलाइयाँ काफ़ी शानदार है। वो सामना करेंगे फैजान की अगली गेंद का। पहला विकेट मिल चुका है फैजान को और फैजान काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा है और वो इस बल्लेबाज को इन्होंने चलता क्या जो कि अभी किसी की नहीं सुन रहा था, बस यहाँ अपनी मनमानी कर रहा था। वो छक्के 2 उन्होंने खाए, एक बाउंसर पर, दूसरी लेग स्टंप के बाहर जो गेंद थी उस पर फ्लिक किया था, लेकिन तीसरी शॉट गिरा दी और इसमें रफ्तार कम की है फैजान मुख्तार ने। फैजान उभरते हुए सितारे है, टैलेंटेड क्रिकेटर है, यंग बडिंग क्रिकेटर है, इसके फ्यूचर के लिए मैं ऑल द वेरी बेस्ट कहना चाहूँगा। स्क्रब दबकर पुल कर दिया लेफ्टी ने, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग
फुटबॉल सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हुए वहां स्क्वायर लेग पर डीप में बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब इनको फील्ड किया गया और शबीर लेफ्टी के पास मौका केवल 1 रन बटोरने का। इस 1 रन के साथ स्कोर अब 73 हो गया बढ़ता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर। आपको मैं बताता चलूं जिन्होंने भी ट्यून ऑन किया है फेसबुक पेज कांगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी पर, टॉस जीता आज आफ्ताब सीसी अचगोजा के कैप्टन आदिल काचरू ने। और जब हमने उनसे पूछा कि आप क्या करेंगे, उन्होंने सीधे कहा कि मैं पहले बॉलिंग करूंगा। मैंने कहा वाई, और उन्होंने ये भी कहा, रीज़न भी बताया कि यहाँ पे वो चीज करना पसंद करेंगे। घूम कर लिया शॉट, पुल शॉट, एक बार फिर की ये गेंद तमाशाइयों के साथ बातें करने के लिए स्क्वायर लेग के ऊपर से उमर निसार का एक और छक्का और इस ओवर में विकेट मिला। और ये अहमद कौन है जो बॉलिंग कर रहे हैं? अहमद ये फैजान मुख्तार है, इसका नाम क्यों अहमद इन्होंने ऐड कर दिया है? आई डोंट नो व्हाई। आयतुल्लाह तांत्रे मैच को देख रहे हैं। खाकी उमर फलाही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए एज ए कश्मीरी आपको प्ले स्टोर में जाना चाहिए और वहाँ पे कशर तर्जमा कुरान शरीफ का तर्जमा आप कश्मीरी में सुन सकते हैं। तो कश्मीरी मुसलमान जो है उनको प्ले स्टोर में जाना ज़रूरी चाहिए कि ताकि आपके घर में जो आपके बुज़ुर्ग है या खुद आप नौजवान हैं तो बच्चों को या फिर अपने घर वालों को आप कशर तर्जमा कुरान इंस्टॉल करके उस में फिर कुरान शरीफ का तर्जुमा है कश्मीरी में सुना सकते हैं, ऑडियो है। तो जाइए कशर तर्जमा कुरान जो प्ले स्टोर में एप्लीकेशन है 1 लाख से ज़्यादा डाउनलोड है उस पर, और उसे रन कर रहे हैं खाकी उमर फलाही जिसका ताल्लुक पहरू से है। बड़ा बहुत अच्छा नीक काम कर रहे हैं और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप जाइए प्ले स्टोर में और वहाँ पे जो है कशर तर्जमा कुरान एप्लीकेशन आपको मिलेगी, उसको इंस्टॉल करिए और आप फ़ायदा ले सकते हैं वहाँ पे। अब ना 6 ओवर में टीम के कैप्टन ने खुद गेंद थमा दी है, ले लिया अपने हाथ में, यानी कि आदिल काचरू वो बॉलिंग करने के लिए आए हैं। चौथे बॉलर का इस्तेमाल हो रहा है ओवर राउंड द विकेट। पहली गेंद लेफ्टी को ओवर पिच मिली, फ्रंट फुट पर आते हुए गेंद को उन्होंने ड्राइव कर दिया है बल्ले के बीचों बीच लेते हुए। और जब भी लेफ्ट हैंडर को इस तरह का स्ट्रोक लगाता है जो कि जाज में नजर होता है वो तमाम तमाशाइयों का दिल मोल लेता है। वही हुआ, तमाशाइयों ने दाद दी स्ट्रोक की, अलोंग द ग्राउंड गैप में गई गेंद और पहला चौका शबीर लेफ्टी के बल्ले से आता हुआ 5 पर पहुंचे। उन्होंने 3 गेंदें फेस की है। आदिल काचरू अभी बॉलिंग करने के लिए आया और उन्होंने पहली गेंद पर चौका कंसीड कर लिया। अय्याश लोन, फयाज शाह, सोहेल नबी मैच को देख रहे हैं। विकेट गेंद को लेट कट किया है, गैप देखते हुए बहुत ही बढ़िया इस बार गली और पॉइंट के फील्डर के बीच में गेंद को निकाल दिया। इसीलिए मैं कह रहा था शहनवाज साहब की इस बल्लेबाज के पास ना कलाइयां काफी शानदार है, कलाइयों पर खेलते हैं। जी हाँ, वो ज्यादा ताकत पे भरोसा नहीं करते लेकिन नजाकत यस टेक्निकली काफी स्ट्रांग है। और शबीर लेफ्टी किसी तारुफ के मोहताज है ही नहीं, पटाखे फोड़े जा रहा है तमाशाइयों की तरफ से। बहुत बड़ी भीड़ शौकीन क्रिकेट की मैं देख रहा हूँ कि पखरपोरा चारी शरीफ से भी लोग आए हैं इस मैच को देखने के लिए, जबकि जिला पुलवामा शपीन ये थोड़ा सा फंबल। और इस ग्राउंड पर अगर आप फंबल करते हैं 30 आउटफील्ड है, तीसरा भी लगा दिया है चौका इस ओवर में शबीर लेफ्टी ने। और आदिल काचरू भी ये जो सैलाब आया है ना रनों का, इसको बंद बांधने में नाकाम हुए अभी तक, क्योंकि शबीर लेफ्टी भी डगआउट से ही ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर उतरे हैं। विकेट गिरा जरूर लेकिन रनों पर कोई रुकावट लग नहीं रही है, रनों पर ताला लग नहीं रहा है। और इस समय पावर प्ले फिनिश हुआ है 6 ओवर के बाद, एक भी एक्स्ट्रा नहीं अभी तक कंसीड किया है बॉलर्स ने, लेकिन रनों की बूछाड़ हो गई है और ठीक ठाक धुलाई हुई है बॉलर्स की। आदिल काचरू 1 ओवर 12 रन, फैजान ने 1 ओवर में 19-17 रन देकर विकेट हासिल कर ली और 2 ओवर में 38 खाए थे मोहसिन सीपी ने, जबकि मुमताज लेफ्टी ने भी 2 ओवर में ऑलमोस्ट 20 के आसपास रन दे दिए। तो पावर प्ले में ना बड़ा अच्छा फायदा ले चुकी है अभी तक शेरमरन क्रिकेट क्लब की टीम, जो कि यहाँ की मुकामी टीम है, लेकिन इनके पास जो खिलाड़ी है वो यहाँ के नहीं, एक भी नहीं यहाँ का खेल रहा है, सारे के सारे आउटसाइडर्स है। और उसकी वजह ये भी है कि यहाँ पे ओपन टूर्नामेंट था इस एडिशन फर्स्ट शेरमरन कप का जो आगाज़ आज से 1.5 महीने पहले मैंने इनॉग्रेशन की थी। बड़ी बड़ी टीमें यहाँ पे टूर्नामेंट के अंदर थी, 24 टीम्स पर यह मुश्तमिल टूर्नामेंट था। और आफ्ताब क्रिकेट क्लब अचगोजा ने कमाल की क्रिकेट खेली, एक स्ट्रॉन्ग टीम नजर आई, एक ताकतवर टीम नजर आई, इसीलिए शेरबरन के साथ वो ये फाइनल मुकाबला इस वक्त खेल रही है। आफ्ताब सीसी जो अचगोजा की टीम है उनके पास भी आउटसाइडर्स काफ़ी ज़्यादा खेल रहे हैं। अब 7वें ओवर में एक और बदलाव,
ये हारून रशीद को बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए। और कॉम बॉक्स में हम वेलकम करते हैं हमारे अंग्रेजी कमेंटेटर मिस्टर शाहनवाज तलनकामी साहब का। वो 6 से 8 तक आपको ये स्टोरी सुनाएंगे इस मुकाबले के लिए। थैंक यू। Assalamualaikum warahmatullah. It's a star-studded cricket match, final cricket match going here in Delhi. Final match of the Sherry Maran cricket tournament being played between Sherry Maran Cricket Club and ACC Aftab Cricket Club Ishkoza. So far we have been witnessing only boundaries and sixes. It is raining boundaries here. Haroon, it's straight to the fielder by Shabir Lefty without any run. It is 93. We are in over number 7 here. Shabir Lefty will face Haroon Rashid. It has been lofted over mid wicket for a huge 6. High, wide and handsome. All the bowlers have been penalized so far. They have been taken on, barring Adil Kachru, who conceded just 12 runs in his first over. All other bowlers have been very expensive. It is 98 now. 98 for 1. Ahmed Umar Bande, he smashed 45 runs. He was dealing in sixes. He was dismissed by Ahmed. Was he Ahmed? Yeah. A huge crowd has come to witness this final match. There are people on our left, right, at our backside, in the front rows. A flood of people are here witnessing this all-important final cricket match. Haroon Rashid, so far he has bowled 4 balls and conceded 7 runs. We are in the 7th over of the innings, and believe me, it is 96, 98 for 1. What a ball! Beaten comprehensively. Shabir Lefty was beaten. It was on the offside, unable to play this ball. Haroon Rashid again for the last time in this over. Over pitching. Shabir Lefty lofted it over mid on for a 6. Huge 6 by Shabir Lefty. He is on fire. He is hitting the bowlers on all sides of the park. He moved to 25. It is 104 for 1. 100 came up in the 7th over of the innings. After 7 overs, it is 104 for 1. Adil Kachru, the captain of the side, Aftab Cricket Club Ishkoza, ACC Ishkoza, will bowl the second over of himself and 8th of the innings. He is setting the field, asking the cover fielder to move a little right. This one has been lofted over mid wicket for a huge 6. As I said, they are dealing in 6s only. All the bowlers have been taken on, and Adil Kachru is no exception. Adil Kachru, in his 1.1 overs, has conceded 18 runs so far. It is Umar Nisar, who is unbeaten on 48. Again, another huge and high, handsome 6 over mid wicket. He completed his 50. He is unbeaten on 54. Umar Nisar. Adil Kachru is at a loss. Good luck. As I said, it's a star-studded game here. From both sides, big names are playing, likes of Adil Kachru, Ahmed Umar Bande, Zohur Zolo, Imtiaz Lefty, Shabir Lefty. Both sides are packed with big names. Adil Kachru again. This time it has been played straight to the
long on fielder for a single. One more to the total. Where is M3 Jayas? Miss. Which now move to 117 for 1. We are just in the 8th over of the innings. Adil Kachru again runs in, crosses the umpire. Shabir lefty tried to guide it towards third man. The fielder at short third man fielded the ball without any run. Now addition to the total of 117 for 1. Adil Kachru for the next time. It's an over pitching delivery. Imtiaz Shabir lefty played it towards short fine leg for a single. One more to the total. 118. Umar Nisar is on 47. Shabir lefty on 26. Umar Nisar is on strike. It's an over pitching delivery played over the head of long off player there for a huge 6, gigantic 6. I think it will take a lot of time to retrieve the ball. It was a gigantic 6. He completed his 50. He is unbeaten on 53. Umar Nisar. Adil Kachru in his 2 overs conceded 32 runs. Very expensive. Umar Ashraf is feeling very much tired. It is hot out here in the middle. The temperature is soaring, scorching heat out here in the middle. That is why he is having a sigh of relief here. 9th over mein on kar rahe. He will be back in the 9th over of the innings. 124. 124 for 1. Another bowling change has been effected. Let us see who will bowl now. Huge crowd has come to watch this all important final match here at Romesh Cricket Club, Romesh Cricket Ground, Diri. The final match is being played between Sherry Muran Cricket Club, Muran, and Aftab Cricket Club, Eshgoza. It is Akib Para. Oh, this one drifting down the leg side, played it towards shortish fine leg for a single. One more to the total. Akib Para. Zuhaibul Hassan Kings 11 का ओनर है राजपुरा से. Zuhaibul Hassan, owner of Kings 11 Rajpura, is watching us live. He distributed uniform to the youngsters very recently. He is the owner and owns the Kings 11 Rajpura. A very decent guy. One more to the total here. It is 127-6 for 1. We are in the 9th over of the innings. Comes in, short one, played it straight to the covers. Oh, what a piece of fielding there in the deep. He stopped it by his boot, and the batsman in the meantime had all the time to cross over for a single. There's some issue with the live broadcast. Network is not supporting us. Some technical glitch. We are trying to fix it.
Again, short one. What a shot from Shabir lefty over mid wicket for 6. He is dealing in sixes and boundaries. Ahmed waiting at the top of his bowling mark. Facing him will be Shabir lefty. Started running, runs in, crosses the umpire. Bowls Shabir lefty. Oh, what a ball! Onto the back foot, tried to hoik it, but the ball took him by surprise. The ball has been fielded by the slip fielder. No run taken. 140 is it? Yeah, 140 for 1. This is the 10th over of the innings. Ahmed again. Oh, this time trying to make room for himself. Straight to deep mid on for a single. A single is all that they are going to get. Umar Nisar and Shabir lefty are at the crease, building a partnership here for their side. Umar Nisar has already completed his 50, while Shabir lefty is unbeaten on 40 in no time, in quick time. He faced just 21 deliveries and he is unbeaten on 40. Ahmed again. It's time to Umar Nisar. Oh, what a shot! Over covers for 6. Glorious shot by Umar Nisar. Entertaining this huge crowd which has come to watch this cricket match here. 147 for the loss of just 1 wicket. The solitary wicket which has fallen so far is Ahmed Umar Bande. 62 Umar Nisar facing Ahmed, runs in, crosses the umpire. Another shot, this time on the leg side. Another brilliant shot over the head of mid wicket again for a 6. All the fielders are watching like mute spectators here. I hand over the mic to my colleague Umar Ashraf for further details. थैंक यू वेरी मच शहनवाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कमाल की बैटिंग की अभी तक उमर निसार ने। वो नॉट आउट 67 रन बनाकर क्रीज पर बैटिंग कर रहे हैं। विकेट गिरा जरूर अहमद उमर बांडे का, लेकिन उसके बाद शबीर लेफ्टी ने जो कसर बाकी रखी थी, जो छोड़ के रखी थी वहाँ अहमद उमर बांडे ने, वो पूरी कर ली शबीर लेफ्टी ने। दोनों ही बैटर्स ने गजब का खेला। 10 ओवर में 150 से ज़्यादा रन बनाए हैं और इसका मतलब आफ्ताब सीसी अचगोजा की टीम अब काफ़ी दबाव में नजर आ रहे। दबाव का शिकार यकीनन होगी ये टीम, इनके बॉलर्स जिन्होंने काफ़ी रन्स कंसीड किए हैं आज इस फाइनल मैच में। अभी तक बॉलिंग चल नहीं रही है, बैटिंग में धुआंधार बल्लेबाजी देखने को मिली दोनों ही बैटर्स की तरफ से। 10 ओवर में 153, 15.30 की औसत से रन्स बन रहे हैं लगातार यहाँ पे। 2 ओवर में 38 का अहमद ने, 1 विकेट उनको मिली है और अब 10 ओवर के बाद वक्फा लिया गया है, ड्रिंक्स इंटरवल ले लिया गया है। और आपको पता ही है जब काफ़ी ज़्यादा लोग ग्राउंड के अंदर होते हैं ना, शौकीन क्रिकेट वो भी ऑनलाइन देखते हैं फेसबुक पर, तो उससे इंटरनेट जो है ना, जो स्पीड आपके पास होती है उसमें फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाता है, यानी कि वो कमज़ोर फिर सिग्नल हो जाता है। तो इसीलिए बीच में वो कट हो गया था। मैं उसके लिए माजरत का हूँ, जानबूझकर तो हम नहीं करते हैं। हमेशा मेरी कोशिश होती है कि आप तक अच्छी से अच्छी, बेहतर से बेहतर वीडियो क्वालिटी आप तक पहुँचाओ। तो अमीर शाहनवाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया। 28वां एडिशन आपकी तरफ आ रहा है गडूरा प्रीमियर लीग का, जो कि एक बड़ा इवेंट होगा। 32 टीम्स का 5500 उसका फ़ी है, 55,000 उसका विनिंग अमाउंट है। तो उसमें आप एंट्री कर सकते हैं। शहनवाज साहब के साथ आप कॉन्टेक्ट करें, वो उस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर है। आकिब लोन, याफाक नूर, तीनों को मेरी तरफ से, प्रिंस आकाश के लिए भी ऑल द वेरी बेस्ट उस मेगा इवेंट के लिए। वन विलेज लेवल वो टूर्नामेंट है।
पहले आउट होने वाले बैटर अहमद उमर बांडे, जिन्होंने इस फाइनल मैच में एक ताबड़तोड़ शुरुआत फराम की। 3 नंबर पर शबीर लेफ्टी ने उस अच्छी शुरुआत का फ़ायदा लिया है अभी तक। तो शौकीन क्रिकेट का जहाँ तक सवाल है, जो प्रेमी हैं क्रिकेट को पसंद करने वाले लोग, वो बड़ी तादाद में नज़र आ रहे हैं, खासकर लेग साइड का इलाका जहाँ पे काफ़ी पेड़ है, एक बड़ी चिनार भी है, उसी के नीचे साए में बैठकर क्रिकेट के प्रेमी दीवाने इस मैच का लुत्फ़ लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और लोग अभी आ भी रहे हैं इस ग्राउंड की तरफ। यहाँ रामुश क्रिकेट ग्राउंड देरी पुलवामा में बहुत दूर से लोग आए हैं। यहाँ पे मैं पामपुर से भी देख रहा था, और अरबी खान भी पहुँचे हैं। अरबी खान ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक ज़बरदस्त क्रिकेटर है GCC अगलर के, अगलर पखरपुरा, रहमू, तुजन या आसपास के इलाके मित्रीगाम, या फिर उसके अलावा द्रबगाम या शपीन, और उसके अलावा पीरपोरा से भी मैंने लोगों को देखा यहाँ वो मैच को देखने के लिए आए हैं। पामपुर से भी लोग आए हैं। इसका मतलब ये ज़िला श्रीनगर, ज़िला पुलवामा, ज़िला शपीन से बहुत सारे विलेजेस से लोग आए हैं इस मैच का लुत्फ़ लेने के लिए, क्योंकि मैच है ही ऐसा। वैली के जितने भी बड़े बड़े क्रिकेटर्स है, वैली के जो फेमस फेसेस है, वो यहाँ पे आज एक दूसरे के आमने सामने हैं। अशकोजा आफ्ताब क्रिकेट क्लब की टीम टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने के लिए उतरी है, और टॉस जीतने के बाद इस टीम ने पहले बॉलिंग की और बैटिंग करने की दावत दी है शेर इमरान क्रिकेट क्लब की टीम को। आसिफ रशीद, जहांगीर लोन भी खेल रहे हैं। तो स्क्वाड पे नज़र डालूं, क्रिक हीरोज़ आप चेक करें, आहिल मीर वही अब हमें पूरी अपडेट दे देंगे। क्रिक हीरोज़ पर ही हम आपको उसमें जाकर देखेंगे कि किन खिलाड़ियों को आज खिलाया है। प्लेइंग 11 पूरा आपके साथ दोनों टीमों का मैं शेयर करूंगा, हर एक खिलाड़ी के बारे में आपको बता दूं, तो उसके लिए आहिल मीर साहब मेरी थोड़ी सी मदद करेंगे। अब गेंदबाजी में आके पर्रा आए हैं, जिनके 299 मैच है, ये 300वां मैच है उनका T20 की। अगर मैं बात करूं, उठा करके देखो, आके पर्रा ने 1 ओवर डाला, उसमें 10 रन इन्होंने कंसीड कर लिए। अब शेर इमरान के इस टूर्नामेंट में जाइए तो प्लेइंग 11 जो फाइनल मुकाबले में खिलाया है दोनों टीमों ने, मीर सलीम, अहमद उमर बांडे, ये शेर इमरान क्रिकेट क्लब के खिलाड़ी है। आमिर टकरू, फैसल लेफ्टी, फैजान डार, जहांगीर लोन, नदीम इस टीम में खेल रहे हैं सलीम मीर के साथ, मीर सालिम, शबीर लेफ्टी, सोहेब थोपा और उमर निसार, यानी कि एक तगड़ी कॉम्बिनेशन खिलाई है शेर इमरान क्रिकेट क्लब की टीम ने। और वही अगर मैं आफ्ताब CC अचगोजा की बात करूं तो इनकी जानिब से आदिल काचरू टीम के कायद, इन्हीं की क़यादत में ये टीम उतरी है पहली पारी में बॉलिंग करने के लिए। और ये आदिल काचरू ने ही टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है, लेकिन अभी तक जो दावत मिली है टॉस हारने के बावजूद बैटिंग के लिए, उसका फ़ायदा ले चुकी है अभी तक ACC अचगोजा की टीम। आके पर्रा, फाजिल नबी, हारून रशीद, इम्तियाज़ लेफ्टी, कलीम खान, मोहसिन CP, काजी और राशिद मंजूर के साथ जहूर जोलो भी खेल रहे हैं। तो ये प्लेइंग 11 है दोनों टीमों का, जो मैंने आप तक पहुंचा दिया है। आई होप आपने ये सुन लिया होगा और आपको समझ आ गई होगी कि किन खिलाड़ियों को यहाँ पे आज खिलाया गया है। यानी कि दोनों टीमों के पास ना एक से बड़ा खिलाड़ी है, बैलेंस्ड टीम है दोनों है। आके पर्रा की अगली गेंद लेग मिडिल पर आ रही थी गेंद, इसे बैकफुट पर जाकर मिड विकेट पर पुश किया, जहां मिड विकेट के फील्डर ने गेंद को फील्ड किया। 1 रन बनाने का मौका था दोनों ही फील्डर्स के बाद। तो फील्डिंग की जो जमावट है ना, ये बार बार फील्डिंग तब्दील करनी पड़ रही है, चेंज करनी पड़ रही है, और ये भी एक चैलेंज है फील्डर्स के लिए, क्योंकि बीच मैदान पर जो जोड़ी है, ये हमारे अंग्रेजी कमेंटेटर शाहनवाज ने सही कहा कि ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कॉम्बिनेशन, यानी कि बाएं हाथ और दाएं हाथ की ये जोड़ी क्रीज पर है बड़े टाइम से। सामना करेंगे आप शबीर लेफ्टी अगली गेंद का, और ये शबीर लेफ्टी कॉक में वाली बॉल लेग स्टंप के बाहर जा रही थी और इसे निकाल दिया लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। फिजाई रास्ते के साथ ही हमला किया, एक और छक्का निकलता हुआ शबीर लेफ्टी के बल्ले से। वो नॉट आउट 47-25 गेंदें खेलकर और स्कोर 161 हो गया है 11वें ओवर में। आके पर्रा ने ये खराब गेंद कर दी, जिस पर बटोरा छक्का शबीर लेफ्टी ने। और जब भी आप शबीर लेफ्टी के अगेंस्ट इस तरह की बॉल करेंगे ना, लेग स्टंप के बाहर या लेग स्टंप के आसपास, तो फिर आपको एक ही चीज़ मिलेगी, वो एक खतरनाक ढंग से बैटिंग करते हैं, यानी कि आपको मार ही मिलेगी फिर शबीर लेफ्टी के बैट से। 162 शबीर लेफ्टी ऑफ द मागा ऑफ स्ट्राइक हो गए और स्ट्राइक अब
उमर निसार के पास है, बहुत से रन बनाकर बैटिंग करे, बेहतरीन पारी के लिए उमर निसार ने। ओवर पिच गेंद बॉटम हैंड का इस्तेमाल करते हुए मिड विकेट की तरफ गेंद को खेला है और बेहतरीन दौड़ लगाते हुए लॉन्ग ऑन के फील्डर ने 2 बाउंस के साथ गेंद को फील किया, गेंद के पीछे आकर अच्छी टेक्निक के साथ, और जब तक वो थ्रू रवाना करते उससे कबल दोनों ही बैटर्स ने एक ही रन ले लिया। मुझे लगा था कि ये दूसरा ले लिया है, लेकिन ये आखिरी गेंद थी जिस पर सिंगल लेकर स्ट्राइक अगले ओवर में अपने पास ही रखा है। वहां पे शबीर लेफ्टी ने 48 रन दूर है वो अपनी 50 से। 26 बॉल्स का अभी तक उन्होंने सामना किया है, तो 11 ओवर पूरे हो गए हैं। 163 बोर्ड पर लग गया है SMCC का स्कोर ACC अचगोजा के खिलाफ। चारों तरफ ग्राउंड के तमाशाई नजर आ रहे हैं। छोटे बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, हर तरह के लोग दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि किस तरह का माहौल, किस तरह की तैयारी मैनेजमेंट ने की है। कल रात से ही आपको उसके बारे में पता ही होगा कि जो मरन से हमारे फेमस जर्नलिस्ट है शायद रियाज साहब द कश्मीर अपडेट के एडमिन, उन्होंने ही यहाँ पे कल रात को अपडेट दिया था इस फाइनल के बारे में। मैं देख रहा था कि विकेट के ऊपर रोलिंग हो रही थी, विकेट पर वाटरिंग हो रही थी और अच्छी खासी तैयारी कल रात से यहाँ पे देखने को मिली है। और अभी ये पूरी तरह से इस मैदान को ना दुल्हन की तरह सजाया गया है और ऐसे लग रहा है कि ये रामुश क्रिकेट ग्राउंड दीरी नहीं है बल्कि कोई इंटरनेशनल ग्राउंड है। इतना सारा क्राउड जो आया है क्योंकि वेली के स्टार क्रिकेटर्स खेल रहे हैं और हर एक क्रिकेटर के अपने अपने फैन होते हैं, वो यहाँ पे बड़े डिसिप्लिनड तरीके के साथ इस मैच को देख रहे हैं ग्राउंड से बाहर। और वॉलंटियर्स जो है मैनेजमेंट ने जो रखे हैं क्राउड को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन अभी तक उस तरह का कोई वाकया पेश नहीं आया है, तो इसके लिए मैं दाद देना चाहूँगा यहाँ के क्राउड को। अब बॉलिंग में ना आपको याद ही होगा, अगर आप क्रिकेट प्रेमी है ना, ट्रू क्रिकेट लवर है, तो आपको कलीम खान के बारे में पता होगा। साल 2022 था, क्रू प्रीमियर लीग के फाइनल में शपेन रेंजर्स के लिए उन्होंने फाइनल जितवाया था अकेले ही। आपको मुझे याद है, मैंने वो साल 2021 की बात है, माफ़ कीजिएगा, उसके बाद ही मैंने इस काम की शुरुआत की थी, लेकिन तब मैं एज ए स्पेक्टेटर गया था वहाँ पे मैच को देखने के लिए। तो कलीम खान को मैंने उस दिन देखा, क्या ज़बरदस्त इन्होंने बैटिंग बॉलिंग की थी और फील्डिंग शानदार रही थी। फ्लैट शबीर लेफ्टी का एक और छक्का और छक्के से इनकी 50 भी कंप्लीट हुई है। क्या बेहतरीन छक्का लगाकर इन्होंने अपनी नेसफ सेंचुरी कंप्लीट की है फाइनल मुकाबले में। शेर मुरन क्रिकेट क्लब के लिए 170, 1 विकेट के नुकसान पर 12वें ओवर में ACC अचगोजा की टीम बड़ी प्रॉब्लम और बड़ी दबाव में नजर आ रही है। दबाव का शिकार कंधे गिर चुके हैं तमाम खिलाड़ियों के और ऐसे में उसी का फ़ायदा लेते हुए यहाँ पे दोनों बैटर्स ने पूरी तरह से इस मुकाबले के ऊपर अपनी छाप छोड़ी है शुरुआत में ही। यही होता है जब आप दबाव को झेल नहीं पाते ना, फिर सिंगल को डबल में कन्वर्ट करना बैटर के लिए आसान होता है। और यहाँ सिंगल को ना तिक्के में कंप्लीट किया है। यस, तिक्का आया यहाँ पे, जहाँ पे सिंगल आना चाहिए था वहाँ पे 3 रन बने। इसका मतलब ये साफ दिख रहा है कि यहाँ पे जो फील्डिंग टीम है ये काफ़ी दबाव में नजर आ रही है और इसीलिए आदिल काचरू बार बार बॉलिंग में तब्दीली कर रहे हैं। कलीम खान ने भी 10 रन दिए हैं 3 गेंदों से। सेट हो गए दोनों बैटर्स और बड़ी अच्छी बैटिंग, और अपनी बैटिंग को दोनों ही बैटर्स एंजॉय कर रहे हैं। इसी ओवर में शबीर लेफ्टी ने अपनी 50 कंप्लीट की, वो 57 पर नॉट आउट है। उमर निसार 70 पर सामना करेंगे अगली गेंद का। ये शॉर्ट गेंद थी, इसे बैकफुट पर जाकर पुल करने गए थे जोरदार अंदाज में, लेकिन बल्ले पर अच्छे से गेंद बैठी नहीं। लेकिन फिर भी गई स्क्रब द विकेट फैजान के पास। अहमद ने जब तक इनको फील्ड किया 1 रन बनाने का मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। इस 1 रन की मदद से अब स्कोर शेरिबर्न का पहुंचा है 174, 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरे विकेट की तलाश में है यहाँ पे वालेकुम सलाम टीम आफ्ताब CC अचगोजा। कलीम खान राउंड द विकेट बॉलिंग कर रहे हैं बाएं हाथ के बैटर शबीर लेफ्टी के लिए। शबीर लेफ्टी ने 30 इनिंग खेली अभी तक, 57 रन बनाकर वो नॉट आउट है 28 गेंदों से राउंड द विकेट। कलीम खान मीडियम फास्ट बॉलिंग करते हैं। ये स्लो ओवर गेंद थी लेकिन पहले ही पढ़ लिया था शबीर लेफ्टी ने। जब आप टाइम गुजारते हैं ना पिच के ऊपर, फिर आपको बॉलर जो चालाकियाँ करता है ना वो पहले ही समझ जाते हैं आप, यानी कि आप परख लेते हैं पहले ही, और वही शबीर लेफ्टी ने किया। शबीर लेफ्टी ने बहुत क्रिकेट खेली है अभी तक अपने इस कैरियर में, हालांकि इनकी एज ऑलमोस्ट 30 के आसपास होगी। अगर मैं गलत हूं तो कोई मुझे करेक्ट करे, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं।
लेकिन बहुत ही ज़्यादा इनके पास तजुर्बा है, कमाल के क्रिकेटर है, पेशेंस है इनमें, और इसीलिए ये खिलाड़ी काफ़ी खास है। हालांकि इनकी शुरुआत हमेशा ना बड़ी स्लो होती है, लेकिन फिर टॉप गियर करना, ये गियर चेंज करना जानते हैं। आखिरी ओवर्स में इनका स्ट्राइक रेट, जब ये 10 बॉल खेलता है उसके बाद ना इनका स्ट्राइक रेट ना काफ़ी खतरनाक होता है, काफ़ी अच्छा होता है, और वो दिख रहा है अभी इसकी इनिंग में। ये जोड़ी पूरी तरह से दर्द सर बनी हुई है, पूरी टीम ACC अचगोजा के लिए। और यहाँ पे बैट किसने मंगवाया है? शबीर लेफ्टी ने। अपने बल्ले से वो शायद खुश नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अभी तक इस बल्ले से भी इन्होंने 58 रन बनाए हैं। लेकिन कभी कभार आप फिर आपका मन करता है कि आप दूसरा बैट चेंज करें, बैट आप डिलिबरेटली कभी कभार ये चेंज भी करते हैं। लेकिन यहाँ शबीर लेफ्टी अपने ज़बरदस्त अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं। 12 ओवर्स में अभी तक 174 बोर्ड पर लग गया है SMCC मरन के लिए। माही खान, गयूर हबीब, तौसीफ वानी और बिलाल मीर इस मुकाबले को एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। और इनका मानना है कि शबीर लेफ्टी आज सैंकड़ा ठोकेगा। देखिए, इस सैंकड़े से वो दूर है नहीं। जिस हिसाब से बैटिंग कर रहे हैं ना, मुझे लग रहा है कि उमर निसार से पहले ना शबीर लेफ्टी ही अपनी 100 कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वो अच्छी बल्लेबाजी करे और ज़्यादा स्ट्राइक उनको मिल रहा है। अभी सामना करेंगे वो अब आकिब पर्रा की पहली गेंद का। ये गेंद इन्होंने ब्लॉक होल में करने की कोशिश की, इसे खोद कर निकालते हुए थोड़ा सा आगे आकर मिड विकेट की तरफ, जब तक इनको फील्ड किया जाता। 1 रन बनाने का मौका था दोनों ही बैटर्स के पास। मल्ला अर्शद ने ज्वाइन किया, एक और ज़बरदस्त हिंदी कमेंटेटर अगलर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुसाइब लोन ने भी हमें ज्वाइन किया है। 177 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। इस बार बिलीव हाथ खोलने का मौका मिला, बल्ला चलाया तेज इन फ्रंट ऑफ कवर फील्डर की दन दनाती हुई कवच बाउंड्री लाइन को छूती हुई चौके के लिए बहुत ही शानदार स्ट्रोक निकलता बल्ले से उमर निसार के। एक गलती कर ली आकिब ने, एक तो शॉट गिरा दी और दूसरा की वाइड ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी, विडिथ भी थी इसमें शामिल। और इस तरह की गेंद उमर निसार सेट बैटर छोड़ेंगे नहीं। काफी एंजॉय किया उन्होंने इस स्ट्रोक। और ये हवा में फैजान के पास की मिड विकेट डीप में बल्ले की स्टीकर पर जाकर गेंद उठी, लगी, हवा में उठी, टाइम नहीं कर सके इस गेंद को। और इस गेंद में लगभग वो उछाल ज्यादा मिला, जिसके चलते बैटर टाइम नहीं कर सके। यस, बैटर उमर निसार का कैच ले लिया गया अहमद के हाथों, कॉट बाय अहमद, बाउल्ड बाय आकिब पर्रा। पर्रा को मिलती हुई बहुत बड़ी विकेट इस फाइनल मुकाबले में। और क्रीज पर पोस्टर बाय वैली। यस, इट इज कोहिनूर। चंगी लोन के आने के साथ ही सीटियां बजाते हुए नजर आ रहे हैं, क्राउड बड़ा वेलकम कर रहा है। चंगी लोन आज पहली मर्तबा रामोश क्रिकेट ग्राउंड देरी पुलवामा में आया है और लोगों के चेहरे पर, क्राउड के चेहरे पर मुस्कान नजर आ रही है। और इसीलिए क्रिकेटर काफी खास है, काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग है। अगर मैं वादी के अंदर की सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग अगर किसी क्रिकेटर की है तो वो जहांगीर लोन की डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी है, बड़ा जबरदस्त क्रिकेटर है और मैच विनर इनको कहते हैं आप। बारामुल्ला से इनका ताल्लुक है, लेकिन आज जिला पुलवामा के रामोश क्रिकेट स्टेडियम देरी में आए हैं अपना जलवा दिखाने के लिए। और अब क्राउड जो अभी बैठा हुआ था, लेकिन अब उनमें जान आ गई है। नाउदियार ऑन देयर फीट्स, वो खड़े हो गए। और जहांगीर लोन का क्या शो आज हमें देखने को मिलेगा इस फाइनल मुकाबले में। जहांगीर लोन नंबर 4 की पोजीशन पर, उमर निसार ने बहुत ही जबरदस्त पारी के लिए अपने बल्ले से। अहमद उमर माने ने भी अच्छा स्टार्ट दिया, शबीर लेफ्टी नॉट आउट 59 रन बनाकर। और अब आकिब पर्रा अपने बॉलिंग के मार्ग पर जहांगीर लोन को गेंद करने के लिए जा रहे हैं। जहांगीर लोन एक बड़ा नाम क्रिकेट की, कश्मीर क्रिकेट के अंदर अगर मैं बात करूं, जहांगीर लोन जिनकी फिटनेस बहुत ही बढ़िया है। स्लॉग स्वीप इनका फेवरेट शॉट है। सामना करेंगे पहली गेंद का उन्होंने अगले कदम पर आकर स्लाइस कर दिया था, लेकिन गेंद पहुंची गए बैकवर्ड पॉइंट पर, जहां इसे फील्ड किया गया सर्कल में ही। रन बनाने का मौका था ही नहीं। जहांगीर लोन उनके ऊपर नजर है, तमाम खिलाड़ियों की जो तवज्जो है वो सारा का सारा जहांगीर लोन के ऊपर है।
और पहला रन मिल गया जहांगीर लोन को। कीपर ने खुद दौड़ लगाकर जीतेगी, कवर पोजीशन पर पहुंचकर नॉन स्ट्राइकिंग इन पर थ्रू किया था। जरूर अगर पड़ जाता शाहनवाज साहब तो मैं समझता हूं कि जहांगीर लोन पोस्टर बॉय खतरे में पड़ सकते थे। खतरे में क्या, मैं समझता हूं कि फ्रेम में थे ही नहीं। डायरेक्ट हिट अगर लग जाता, अगर बीच में आता, अगर मगर नहीं चलता है क्रिकेट में, बच गए यहाँ पे बाल। और पहला रन काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये जब सचिन तेंदुलकर से पूछा गया, उन्होंने कहा कि पहला रन दुनिया के अगर किसी भी बल्लेबाज से पूछेंगे तो पहला रन काफी इंपॉर्टेंट होता है और पहले रन का दबाव होता है। ओहो, रुकेंगे नहीं, एक और दिल मांगे मोर, स्क्वायर लेग के ऊपर से उड़ा दिया एक और छक्का। जहांगीर लोन के साथ ही शबीर लेफ्टी कूल एंड काम है, लेकिन भल्ला उनका गरज रहा है। रामोश क्रिकेट स्टेडियम में उन्होंने रनों की बरसात कर दी है, छक्के छुड़ाते हुए। 13वें ओवर के इख्तिताम पर 188, 2 विकेट के नुकसान पे शेरमरन क्रिकेट क्लब टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी कर रही है। दावत जो मिली है यहाँ आफ्ताब सीसी अचगोजा की तरफ से। अचगोजा के फैंस यहाँ पे काफी मायूस नजर आ रहे हैं, लेकिन खुशी का कोई ठिकाना नहीं। उछलते हुए डांस करते हुए नजर आ रहे हैं फैंस ऑफ शेरमरन क्रिकेट क्लब, क्योंकि उनको ना बड़ा एंटरटेन हो रहा है यहाँ पे, वो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। पैसा वसूल ये मुकाबला, डेटा वसूल ये मैच आप देख रहे हैं कंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी फेसबुक पेज पर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एक्स के साथ साथ आप हमें व्हाट्सएप पर फॉलो कर सकते हैं। तो ये मैच बाद में हम यूट्यूब पर अपलोड करते हैं शाम के टाइम। अब इम्तियाज लेफ्टी आए हैं राउंड अप विकेट पहली गेंद करने के लिए। जहांगीर लोन ने थोड़ा सा शफल किया, डेड बल्ले के साथ इसे फाइन लेग पर खेला, जहां मिड विकेट पर खेला, जहांगीर को फील्ड किया गया। जहांगीर लोन ने दूसरा रन बटोरा और जहांगीर लोन ना बड़ी समझदारी के साथ इस समय बैटिंग कर रहे हैं, जानते कि अभी ओवर्स काफ़ी पड़े हुए। और दूसरी बात यह है कि जहांगीर लोन आज इस रामोश क्रिकेट ग्राउंड पर पहली बार आए और वो नहीं चाहेंगे कि यहाँ पहली बार वो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी ना रहे, वो कोशिश करेंगे अच्छी परफॉर्मेंस देने की। थोड़ा सा फंबल गली पर किया है फील्डर ने, तेज आउटफील्ड रामोश क्रिकेट स्टेडियम धीरी पुलवामा में, और इसी वजह से गेंद फील्डर के हाथ को छू कर गई है सीधे वाइड थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और चौके के लिए ये शबीर लेफ्टी आज ना लक भी उनका साथ दे रहा है। वो कहते हैं ना कि आप किसी चीज को हाथ लगाते वो चीज ना सोना बन रहा है, और उसी तरह आज ना किस्मत की देवी मेहरबान है शबीर लेफ्टी के ऊपर, इसीलिए 69 रन बनाकर 1 में पहुंच गए हैं विद इन नो टाइम। उन्होंने 32 गेंदें फेस की है। इम्तियाज लेफ्टी अपने स्पेल का तीसरा ओवर फेंक रहे हैं। अभी तक इम्तियाज लेफ्टी ने 27 रन दे दिए हैं। ये मैच टाइम शॉट हवा में उठी, खाली इलाका, जी हाँ, 9 मैन स्लैंड में जाकर गिरी है गेंद स्क्वायर लेग डीप में, और जो फील्डर था ना वो आगे आया था कैच करने के लिए, लेकिन वो मिड विकेट की तरफ थे, इसीलिए बच गए बाल। इस डबल के साथ अब स्कोर 71 हो गया है। यहाँ शबीर लेफ्टी का 195, 200 की दहलीज पर पहुंच गई है ये टीम। ये प्रोजेक्टेड स्कोर ना 289 दिख रहा है, ये 300 के पार भी पहुंच सकता अगर इसी तरह बैटिंग करते रहे ये दो बल्लेबाज, खासकर शबीर लेफ्टी। ओवर का कदम अगले कदम पर आते हुए गेंद को तिरछे बल्ले के साथ ही निकाल दिया। बहुत ही बढ़िया टाइमिंग के साथ स्क्वायर ड्राइव बेहतरीन खेला है वह शबीर लेफ्टी ने। शबीर लेफ्टी ना आज अलग ही मूड में बैटिंग कर रहे हैं, अलग ही लय में वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, और अभी तक उनका बल्ला खामोश करने में नाकाम रहे हैं बॉलर्स। इम्तियाज लेफ्टी ने 2 चौके कंसीड कर लिए इस ओवर में, 199, 2 विकेट के नुकसान पर। फिर से किया फलिक शबीर लेफ्टी ने, लेकिन इस बार स्क्वायर डीप में गेंद पहुंची जहां इसे फील्ड किया गया और एक रन बनाने का मौका। इस 1 रन के साथ 200 रन पूरे हो गए हैं। 200 अप पर शेरमरन क्रिकेट क्लब, they are batting first after losing the toss. Toss won by Adil Kachro, but he decided to bowl first in high voltage final match of Sherimaran T20 cricket tournament edition first year 2026, organized by Shahid Sameer, Tausif Sheikh and Sameer Wani, जिन्होंने मिलकर इस इवेंट को कामयाब बनाया है। अब सामना करेंगे जहांगीर लोन। ये फिर से शफल करते हुए फ्लिक कर दिया गेंद को कलाइयों में जान, गेंद को निकाल दिया है, बढ़िया गैप देखते हुए सीधे डीप लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। 14वें ओवर के इख्तिताम पर 204 और पहला चौका जहांगीर लोन रामोश क्रिकेट स्टेडियम दिल्ली पुलवामा में लगाते हुए अपने बल्ले से
और पहला चौका इस ग्राउंड के अंदर उनके लिए। जहांगीर लोन पहली बार आए हैं इस खेल के मैदान पर ये फाइनल मुकाबला खेलने के लिए। खचाखच मैदान भरा हुआ है शायकीन क्रिकेट से। और मैंने कहा आपसे कि सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग अगर किसी क्रिकेटर की है ना जेएनके के अंदर, वो मुझे लग रहा है कि जहांगीर लोन की ही है, क्योंकि ज्यादा लोग इन्हें पसंद करते हैं। बहुत कम हेटर्स होंगे जहांगीर लोन के। अब 15वें ओवर में क्या आकिब पर्रा है, पर्रा ने फुल टॉस की, इसे डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑफ की तरफ पुश किया। जहां फील्डर थे उन्होंने गेंद को फील्ड किया, लेकिन ये जहांगीर लोन ने बड़ी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली। दूसरा भी रन पूरा किया। आकिब पर्रा ने अभी तक 34 रन दिए हैं, 3 डॉट्स, 1 विकेट उनको मिल चुकी है। 206 से बढ़ता हुआ अब 207 हो गया है स्कोर। आप स्ट्राइक ना जहांगीर लोन को मिली और इस ओवर में जहांगीर लोन के पास अभी 4 गेंदें बची हुई है और जहांगीर लोन क्या इस ओवर में वो बड़ा शॉट लगाएंगे जिसके लिए इंतजार में बैठे हुए हैं, बेताबी के साथ, बेसब्री के साथ इंतजार करे बड़े शॉट के लिए जहांगीर लोन के बल्ले से। शायकीन क्रिकेट के दीवाने, क्रिकेट के प्रेमी जो कि जहांगीर लोन के लिए आए हैं इस फाइनल को देखने के लिए। 207 जहांगीर लोन ने शफल किया, चौथे स्टंप पर आकर स्कोप किया है और गेंद को निकाल दिया है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी छक्का निकलता हुआ लॉन्ग लेग के ऊपर से सील करती हुई गई है गेंद। तमाशाइयों में जान आ गई है। दाद देते हुए छक्के के लिए जहांगीर लोन को पोस्टर बॉय ने लगाया है पहला छक्का और पहला चौका भी आया इस पिछले ओवर में। वो अब 12 पर पहुंचे हैं 5 गेंदों के बाद। सामने करेंगे जहांगीर लोन। एक और ए फलक देख ले जहांगीर लोन की झलक। सबसे अलग रामोश क्रिकेट ग्राउंड थी पुलवामा के अंदर। बैक टू बैक सिक्सेस फॉर कोहिनूर ऑफ वेली, पोस्टर बॉय ऑफ वेली, मिस्टर जहांगीर लोन। ये वाली इन्होंने शॉट कर दी, गलती हुई बॉलर से और खामिजा भुगता। अच्छी खासी शॉट डिलीवरी मिली थी। हॉफ ट्रेकर इस पर पुल कर दिया है। असलम काफी खुश लग रहे हैं। असलम 11 कारपोरा की टीम के कैप्टन गॉगल लगाकर वो मैच को एंजॉय कर रहे हैं अरबी खान के साथ और एंजॉय कर रहे हैं वो इस फाइनल मुकाबले को। और जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं जहांगीर लोन। वो 18 पर पहुंचे हैं। कदमों का इस्तेमाल, 3 हैट्रिक लगा दी है छक्कों की जहांगीर लोन ने। तीसरा भी निकलता हुआ डाउन द पिच आए, उसके बाद गेंद को इनकी पिच तक पहुंचे, लाइन में आए, स्पॉट से पिक किया और उठाकर मारा है सीधे हजूम के अंदर तमाशाइयों के बीचों बीच। तीसरा छक्का निकलता हुआ इस ओवर में जहांगीर लोन के बल्ले से। और अब चौथे की तलाश थी और ले लिया गया कैच। थर्ड मैन पर कैच आउट हो गए जहांगीर लोन। 7-8 गेंदें खेलकर 24 रन बनाकर जहांगीर लोन आउट हो गए और इस बार लीडिंग एज लगा। थर्ड मैन पर फील्डर आदिल काचरू थे और उन्होंने दौड़ की अपनी बाजानिब, वो गेंद तक पहुंचे, गेंद उनके हाथों में आई और उसके बाद दूसरे अटेम्प्ट पर उन्होंने ये कैच ले लिया और विकेट नंबर तीसरा। बहुत बड़ी विकेट गिरी है जहांगीर लोन की, बेशकीमती विकेट। 5 ओवर अभी भी बचे हुए थे, अगर जहांगीर लोन रहते तो फिर अलग ही यहाँ पे लेवल की वो आज क्रिकेट खेलते, लेकिन जहांगीर लोन का शो 24 रन दीरी रामोश क्रिकेट ग्राउंड पुलवामा के अंदर। इन्होंने पहली बार, पहला मैच था उनका इस ग्राउंड पर और 24 रन बनाकर वो आउट हुए। 3 चौक छक्के उन्होंने 3 गेंदों पर लगातार लगाए और बिलाखिर आकिब पर्रा ने मात दी है जहांगीर लोन को। जहांगीर लोन का कैच ले लिया गया आदिल काचरू के हाथों। 15 ओवर के बाद 225, 3 विकेट के नुकसान पर अब 5 ओवर का खेल रह गया यहाँ से। इसका मतलब 30 गेंदें आनी बाकी है और देखते हैं कि यहाँ से इन 30 गेंदों में कितने रन और बनेंगे। फिलहाल ये जो विकेटें बची हुई है वो 7 के आसपास। आज मैं पहली बार पिछले 4 साल से मैं लगातार आ रहा हूँ रामोश क्रिकेट ग्राउंड दिल्ली में। इतने ज्यादा तमाशे मैंने नहीं देखे, लेकिन पहली बार मैं आज देख रहा हूँ। खचाखच मैदान भरा हुआ है और मिड विकेट डीप बाउंड्री लाइन के बाहर ना इन कश्मीरी तस्वनात तहर और लोगों की बड़ी तादाद वहां पे जा रही है। जी हाँ, उनका अब जो है वो अब उसी के पीछे शायद किसी गाड़ी में आ गया है खाना इनके लिए और ये सारा का सारा मैनेजमेंट ने लगभग इंतजाम किया है इसके लिए। ये लंच मैनेजमेंट ने अरेंज किया है
तो ये दाद देना चाहूँगा मैं। वसीम साहब ने ज्वाइन किया है, आपका बहुत शुक्रिया वसीम साहब। कब वो फाइनल आप अब हम खेलेंगे उसके बारे में बताएंगे आप। 15 gone, 2-5 for the loss of 3 wickets। कमेंटेटर नवाज ने ज्वाइन किया है, माय डियर ब्रदर, माय डियर फ्रेंड, मेरी तरह एक और मेरे ही तरह काम करने वाले मेरे दोस्त कमेंटेटर नवाज, आपका बहुत शुक्रिया चाड़ूरा से। थैंक यू वेरी मच डियर ब्रदर, लव यू टू बड़ी, इस तरह प्यार का इजहार करने के लिए। लियाकत बशीर ने भी हमें ज्वाइन किया है। ये 15 ओवर के बाद ना तवज्जो जो है ना तमाशाइयों की, वो अभी मैच की तरफ नहीं है सारा का सारा, क्योंकि इंसान दुनिया में आया ही है खाने के लिए, कमाने के लिए, खाने के लिए, और इसीलिए लोगों की बड़ी तादाद खाने के पीछे, क्योंकि उनको भूख लगी है काफ़ी ज़्यादा। जी हाँ, ये बहुत सारे लोग बता रहे कि पहले पेट पूछा उसके बाद काम दूजा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा गर्मी है यहाँ रामोश क्रिकेट ग्राउंड धीरी पलमामा के अंदर। बड़ी हीट मुझे यहाँ फील हो रही है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। लेकिन यहाँ 16वें ओवर में बॉलिंग करने के लिए मोहसिन सीपी आए हैं या फिर आमिर टकरू? ये मोहसिन सीपी आए हैं, यस, आमिर टकरू उतरा है बैटिंग करने के लिए, लेकिन वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर नजर आ रहा है। राइट आर्म ओवर, पहली गेंद ये वाइड अंपायर ने दे दी है, और ये गेंद ना गिरने के बाद पहले ही बाहर निकली, गिरी, उसके बाद गिरने के बाद और बाहर निकली। स्विंग था लेकिन वो टिप्पा अच्छा नहीं था मोहसिन सीपी का। वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। कश्मीरी वाजवान ने हमें ज्वाइन किया है, थैंक यू वेरी मच सर। इसकी ज़रूरत थी नहीं। कश्मीरी वाजवान डलवन से हमें हर दिन देखते हैं, हमें हर दिन सुनते हैं। मागरे मकबूल और उसके अलावा कश्मीरी वाजवान, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, जो कि रिलेटिव है यहाँ रफ़ीक शेख साहब के, जो कि किंग्स 11 की टीम के साथ खेलते हैं। हालांकि आज उन्होंने लंच वहाँ पे किया है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। उन्होंने हदिया कुछ लाया है, मैं बाद में आपको बताऊँगा, सेकेंड इनिंग में इसको खोल कर ही आपको बताऊँगा, उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। थैंक यू इस इज्जत अफजाई के लिए, इस प्यार के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और आमिर ने आते ही लॉन्च किया गेंद को, ऊपर भी गई, दूर भी गई, और पहले 6 की मंजूरी मिलती हुई आमिर टकरू को पहला छक्का उड़ा दिया स्केरले के ऊपर से आमिर टकरू ने। और ये पहली गेंद का सामना कर रहे थे, आते ही पहली गेंद पर छक्का लगाना आसान नहीं होता है, और ऑफ द मार्क हो गए इस बैंग बैंग 6 के साथ। मोहसिन अगली गेंद करेंगे आमिर के लिए। आमिर ने इस बार अलॉन्ग ग्राउंड हाफ पंच हाफ पुल कर दिया, गेंद पहुंची लॉन्ग ऑफ की तरफ, जहां 8 नंबर की टी शर्ट लगाकर फील्डर थे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, और इस बीच 1 रन बनाने का मौका दोनों ही बैटर्स के पास। ये माफ़ कीजिएगा, इशनाक नहीं खेल रहे, ये मुझसे थोड़ा सा वो मिस्टेक हुई थी, मैंने डिस्क्रिप्शन में ऊपर इशनाक का भी नाम लिखा था, क्योंकि मुझे भी पूरा अपडेट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे मैं पहुँचकर पहले यही कहा गया था कि इशनाक भी है, आकिब मीर भी खेल रहे हैं। उसके बाद जब मैंने प्लेइंग 11 देखा तो उसमें इशनाक नहीं खेल रहे हैं और ना ही आकिब मीर, तो मैं उसके लिए माजरत का हूँ। ये जानबूझकर हम नहीं लिखते हैं, लेकिन हमें बोला जाता है, उसके बाद ही हम अपडेट आपको करते हैं। तो इशनाक और आकिब मीर इज़ नॉट प्लेइंग, बट जहांगीर लोन इम्तियाज़ लेफ्टी, आमिर टकरू और उसके अलावा शबीर लेफ्टी इस टीम में शामिल है आज इस मैच में। शबीर लेफ्टी ने इस बार मिड विकेट को हदफ बनाया था, लेकिन बॉलर मोहसिन सीफी ने विकेट कीपर जो विकेट के पीछे है उनके दस्तानों को तीसरा ओवर डाल रहे हैं। पहले 2 ओवर में उन्होंने 38 रन दे दिए थे, काफ़ी महंगे साबित हुए थे मोहसिन सीफी शुरुआत में, और उम्मीद करता हूं कि आप HD क्वालिटी के साथ इस मैच का लुत्फ ले रहे होंगे। तो मुझे आप अपडेट करेंगे उसके बारे में कि आप कितना एंजॉय कर रहे हैं। अभी स्ट्रीमिंग वीडियो और वॉइस के बारे में ज़रूर बताएंगे HD क्वालिटी के साथ, क्या आप इस मैच को देख रहे हैं या कोई दिक्कत आपको आ रही है। अगर कुछ मसला है तो आप मुझे लिख सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं, आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। वेल, 16 ओवर के बाद 235 शेरिमरन क्रिकेट क्लब का स्कोर रहा, और उनके 3 विकेट आउट है। और फिर से मैं यहाँ पे रेस्ट करूँगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, काफ़ी ज़्यादा मौसम आज गर्म है। और इस समय कॉम बॉक्स में हम फिर से वेलकम करते हैं अंग्रेज़ी कमेंटेटर शाहनवाज तेलंगामी साहब का। वो 16 से लेकर 18 तक आपको इस मैच के बारे में अपडेट करेंगे। वेलकम है शाहनवाज साहब आपका।
Thank you, Umar Saab. It is a 235 for 3. Ahmed Tukru and Imtiaz lefty are on the crease. Imtiaz this time tried to hoik it, but it was a slower one. The ball missed the bat completely and collected by the wicketkeeper from behind the stumps. Score remains 235 for 3. Ahmed, who so far in his 2.1 overs conceded 38 runs and has taken 1 wicket. Ahmed to Shabir lefty. Oh, yes, straight to the fielder. He is out. Shabir lefty gone after scoring brilliant 81. He is walking back to the hut. 4th wicket down for ACC Aftab Cricket Club Ishgoza. Sorry, it is Sherry Maran Cricket Club. Maran. Shabir lefty, mad 80. Shabir lefty, he departed after scoring 81 runs. He hit some brilliant sixes, towering sixes, and scored a quick fire 81. It is 235 for 4 now. It was the second wicket of Ahmed. He struck for the second time in his spell. Spectators in huge numbers have come to watch this important cricket match, final cricket match, which is being played between ACC Ishgoza and SCC Maran. Ahmed, who has come to the crease, his name has not been updated yet. Electric atmosphere here. Salim Mir has come to the crease now. New batter is Salim Mir. He will face Ahmed. Comes in, crosses the umpire. Oh, on the very first ball, he tried to hike it over mid wicket. The ball missed the bat completely. Collected by the wicketkeeper from behind the stumps. And he handed it back to the Adil Kochru at point. Ahmed is walking back at the top of his bowling mark. Ahmed runs in, crosses the umpire. Oh, what a glorious shot in the air, towering 6 over square leg. They are dealing in 6s. Everybody who comes to the crease deals in 6s. 241 now for 4. Ahmed again for the 5th time in this over. Leading edge, can he be out? Yes, Adil Kochru took a brilliant running catch. It was not an easy catch, but he took it running backwards, dismissing the newcomer there. He is walking back to the pavilion. 5th wicket down. It is 241 for 5 now. Wickets begin to fall now, tumble now. People are watching. Spectators are watching in huge numbers here in Romesh Cricket Ground. All the players of ACC Ishgoza, they are in a hurdle, discussing the future strategy, how to contain them. We are in the 17th over of the innings. 3 overs are left after this. We will be witnessing a huge game of cricket here, final cricket match. Tough contest between the two sides because both the sides are evenly balanced. Both the teams have some big names in their sides. Adil Kochru is there. There was Jahangir Lone, Ahmed Umar Bande. People have come
from far and wide of south and north to watch their beloved cricketers, and a huge number of them are watching us live here on Kongpo Sports Glory. You can share our live broadcast as much as you can, so that more and more people can watch us. Who has come to the crease now? It is Faisal Lefty. Faisal Lefty has come to the crease now. Ahmed, for the last time in his fourth over of his quota, Ahmed runs in, crosses the umpire. Good ball. Tried to play it towards point. The fielder at point fielded the ball quite nicely. No run conceded of this last ball. The quota of Ahmed came to an end. He conceded 44 runs in his how many overs? No, 3 overs. He took 3 wickets. And claimed 3 wickets. Even though he was expensive, but he took 3 important wickets for his side. Yellow, Ahil. Thank you. 2 batters who are on the crease are Faisal Lefty and Amir Tukru. Amir Tukru, as we know, is a flamboyant cricketer. He can hit the ball on all sides of the park. He is a big hitter. Imtiaz Lefty in his 3 overs conceded 38 runs. He will be bowling now. Comes in. Oh, what a shot. Tried to play a reverse sweep. Dil scoop. No contact made. A rear dot from Imtiaz Lefty. Yes, Imtiaz Lefty. Imtiaz Lefty. Facing him is Amir Tukru. Imtiaz Lefty. Short one. Played towards the fielder in the deep. He fielded it. Ahmed is there. In the meantime, the batsman crossed over for a single. 1 more to the total, which is 243 now. For 5, Imtiaz Lefty will come round the wicket now to the newcomer Faisal Lefty. Lefty to lefty. Lefty runs in, crosses the umpire. What a shot! Over the bowler's head for a gigantic 6 by Faisal Lefty. As I said, everybody is dealing in 6s here. It is raining 6s here in Diri Cricket Ground, Romesh Cricket Ground, Diri. It is 248 now. 248 for 5. We are in the 18th over of the innings. This afternoon, Adil Kachru won the toss and right away decided to field first. But the decision as of now proves to be counterproductive because they have been smashed by the opponents. Imtiaz Lefty for the 4th time in his last over. Runs in, crosses the umpire. Faisal, oh what a shot! In between the bowler and the umpire. Great fielding there, piece of fielding there by the long on fielder. He saved a certain boundary there. 249. 249 for 5. Imtiaz Lefty round the wicket again. This time by Amir Tukru. Over long on for a 6. Everybody is entertaining here. Entertained by Amir Tukru and all other his comrades. It is 255 now. 250 came up with the help of this 6. Imtiaz Lefty. Oh, try to reverse sweep it. The ball is in there. Let us see. Yes, Adil Kachru does the work for his side. No, it is not Adil Kachru, someone else. Akib Parra. Zohur Zolo. I have been given to understand. It is Zohur Zolo. Another great name in the cricketing circles of the valley. From Baramulla. I heard he is the cousin of Akib Nabi. Somebody told me. He is the cousin
distant cousin of Aqib Nabi. He played actually cricket under his guidance, Zuhur Zolo's guidance. I hand over the mic to my colleague, Umar Ashraf. शाहनवाज, थैंक यू साहब, थैंक यू वेरी मच। 18 ओवर पूरे हो गए हैं, 256 हो गया स्कोर, छठा विकेट गिरा है। ये आमिर टकरू ने उल्टा बल्ला चलाया, हालांकि वो सीधे बैट से अच्छे रन बना रहे थे, अब उन्होंने उल्टा चलाया था बल्ला, लेकिन उसमें कामयाब हुए नहीं। थर्ड विन पर ज़हूर ज़ोल ने उनका अच्छा कैच लिया, जो कि अभी हमारे अंग्रेजी कमेंटेटर शाहनवाज साहब बता रहे हैं कि वो कज़न है द ग्रेट आकिब नबी के, तो मुझे पूरा वो उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। अब 2 ओवर रह गए हैं और अहमद आए हैं बॉलिंग करने के लिए। लंबा रनअप है गेंदबाजी में अहमद का, 19वां ओवर करेंगे। पहली गेंद पर उठाया हवा में, लॉन्ग ऑन के फील्डर ताकते रहे गेंद को, रोकना बड़ा मुश्किल था उनके लिए, क्योंकि ये गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से निकलती हुई हवाई रास्ते के साथ 6 रन हो गई। अहमद ने ना स्लोवर गेंद की थी, लेकिन फिर भी गई बाहर। भरपूर कुव्वत के साथ ये छक्का लगाया अपने बल्ले से। वहां फैसल लेफ्टी ने उनका दूसरा छक्का, इससे पहले भी उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से टारगेट किया था। वो 13 रन बनाकर नॉट आउट है 4 गेंदों का सामना करने के बाद। दूसरी गेंद इस ओवर की, इस बार स्लोवर बाउंसर, और इसे थोड़ा सा बाहर निकलकर पुल किया। टाइम अच्छे से नहीं कर सके वहां बैटर, स्क्वायर लेग पर इत्मीनान के साथ गेंद को फील्ड किया। आके पर्रा ने जब तक उनका थ्रो आ जाता उससे पहले 1 रन बनाने का मौका। तो ये 250 के पार तो टीम चली गई है, 262 हो गया है स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर। 19वां ओवर जारी है। ये अहमद की भी 50 कंप्लीट हुई है बॉलिंग में, 51 रन उन्होंने दे दिए हैं 3 ओवर विकेट हासिल करके। अब ये तीसरी गेंद होगी ओवर द विकेट इस ओवर की। ये थोड़ी सी शॉट पुल किया, इसे सनसनीखेज अंदाज में गेंद गिरी है सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रनों के लिए। ये छक्का अब निकलता हुआ नदीम के बल्ले से, और उन्होंने आगाज किया अपनी इनिंग का छक्के से। 268 6 विकेट के नुकसान पर शेरबरन क्रिकेट क्लब की टीम टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी कर रही है इस फाइनल मुकाबले में एसीसी अचगोजा के खिलाफ, जिसके कैप्टन आदिल काचर ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया। वो अभी थर्ड वन पर नजर आ रहे हैं। 2 छक्के इस ओवर में लगे हैं। इस स्लो ओवर वाइड यॉर्कर, और अंपायर ने नो बॉल करार दी है गेंद, क्योंकि जब भी आप पिच से बाहर यानी कि मैट से बाहर बॉल गिराते हैं ना, तो फिर वो नो बॉल ही होती है। एक पर मतलब यानी कि एक हाथ खोलकर मोहसिन ने कहा कि नो बॉल है और अगली गेंद अब फ्री हिट होगी फैसल के लिए। यहाँ से ना हर कोई गेंद फ्री हिट ही है, क्योंकि वो हर बॉल पर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश करेंगे, अच्छा रन बनाने की वो कोशिश करेंगे, और फिनिशिंग टच अच्छा देने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी ये टीम फ्रंट फुट पर नजर आ रही है पहली पारी में 270, एक अच्छी पोजीशन में। फुल टॉस बनाकर इस गेंद को गेंदबाज की तरफ खेला, अपने फॉलो थ्रू में गेंद की रफ्तार को अहमद ने कम किया, और पीछे जो फील्डर था लॉन्ग ऑन पर उसको आसानी के साथ गेंद को फील्ड करने का मौका मिला। और इस फ्री गेंद पर उतने ज़्यादा रन बने नहीं, ये लो फुल टॉस थी जिस पर सिंगल ही आया है। और अब स्ट्राइक 5वीं गेंद पर इस ओवर में नदीम के पास फिर से नजर आ रही है, जो कि कलीम के ब्रदर है। ये अभी अपडेट मुझे मिल रहा है कि मैच टाइम शॉट हवा में, और ओवर कवर, ये गेंद कवर पर फील्डर छोड़े और उसके सर के ऊपर से की, और इस तरीके से वहां पे नो मैन लैंड में जाकर गेंद गिरी और 1 रन लेने का मौका दोनों ही बैटर्स के पास था शायद साहब। अब आखिरी गेंद होगी, 272 बोर्ड पर लग गया है, 19वां ओवर चल रहा है, आखिरी गेंद इस ओवर की। स्विंगना में ये वाली भी लेंथ थोड़ा पीछे खींचा, लेकिन इसमें ना वो रफ्तार कम की बॉलर ने, जानते थे बॉलर के बड़े शॉट के लिए बैटर जाएंगे, ताकत लगानी पड़ेगी, इसीलिए इनकी रफ्तार को कम किया और इसमें कामयाब हो गए हैं अहमद। अहमद ने 4 ओवर में ना 60 रन देकर 3 विकेट हासिल की है। 19वें ओवर के बाद ये 19वें ओवर की आखिरी गेंद डॉट हो गई है। 19 रन 272 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। ये है लेखा जोखा अब तक का, और अब आखिरी ओवर है इस इनिंग का, और यही करेगा फैसला कितना रहेगा हदफ जीत के लिए अचगोजा आफ्ताब सीसी की टीम को। लेकर अचगोजा की टीम काफ़ी ज़्यादा प्रेशर नज़र आ रहा है उनके खिलाड़ियों के ऊपर, क्योंकि स्कोर देखिए T20 जो है ना फटाफट क्रिकेट है ज़रूर, लेकिन आज के टाइम पर कोई भी स्कोर सेफ नहीं है। ये हम हर दिन कहते हैं T20 को उठा करके अगर आप देखें
300 रन बनाकर आप सेफ नहीं है, 150 पे आप कभी डिफेंड करते हैं रन्स को, लेकिन ये वाला फाइनल गेम है। और दूसरी बात, ये जो शेरिमरन की टीम है ना, इस टीम के पास बॉलिंग भी अच्छी होगी यकीनन, और बॉलर्स के लिए अच्छे खासे रन इन्होंने बना लिए अभी तक। और मैं समझता हूं कि थोड़ा सा मुश्किल होगा, अब एक ही चैलेंज होगा अब जब चीज़ करने के लिए उतरेगी आफ्ताब सीसी अचकोजा की टीम। उनके पास अच्छे खिलाड़ी है ज़रूर, लेकिन चीज़ में क्या होता है, असलम साहब को पता होगा कि ये टारगेट के पीछे आप होते हैं, एक हदफ के पीछे, एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, तो कैलकुलेशन अगर अच्छी होगी फिर कुछ भी हो सकता है। यानी कि एक ज़बरदस्त इम्तिहान होगा अब सेकेंड इनिंग में टीम ACC अचकोजा के लिए, क्योंकि रन्स अच्छे खासे बनने हैं अभी तक, 350 के आसपास रन अभी बन गए हैं 19 ओवर में। आदिल काचर वो कोशिश करेंगे एक बड़ी पारी खेलने की, अपने फैंस को मायूस नहीं करेंगे। इम्तियाज़ लेफ्टी को मैं कहता हूं कि ये एक खतरनाक बैटर है, किसी भी टाइम किसी भी मैच का पासा पलट सकता है, कमाल के बैटर है। और इस बैटर में ना, बैटिंग में जब वो आते हैं, बॉलिंग हालांकि आज किसी की नहीं चली, इम्तियाज़ भी काफ़ी महंगे साबित हुए, लेकिन बैटिंग में इम्तियाज़ लेफ्टी कलाइयों पर बड़ा ज़बरदस्त खेलते हैं, इनकी कलाइयों में जान है। और एक और छक्का फैसल लेफ्टी के बल्ले से निकलता हुआ, ये गेंद की है वाडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। इस ओवर का ये पहला छक्का, और ये वाली गेंद ना फ्री हिट थी, लगभग कलीम खान से आखिरी ओवर करवाया जा रहा है। साल 2021 प्रीमियर लीग के फाइनल के हीरो स्पेन रेंजर्स के इन्होंने वो मुकाबला जितवाया था। एक और ये बल्ले की गर्जन, रन आधा दर्जन, गेंद अच्छी खासी ऊपर भी गई, और जितने भी छक्के लगाए हैं ना, बड़े छक्के लगे हैं, बड़े सिक्सेस लगे हैं फैसल लेफ्टी के बैट से। 288-300 की दहलीज पर पहुंच गई है यहाँ पे टीम SMCC यानी कि शेरिमरन क्रिकेट क्लब, यहाँ की मुकामी टीम। लेकिन एक भी लोकल खिलाड़ी ये नहीं खेल रहा इस टीम के अंदर, सारे के सारे एक्सटर्नल पावर इनके पास है, क्योंकि अचकोजा ने भी मैक्सिमम जो खिलाड़ी खिलाए हैं वो भी लगभग बाहर के ही है। यस, वो सब के सब आउटसाइडर्स है, क्योंकि ओपन टूर्नामेंट है, आपकी मर्जी है किसी को खिलाए आप, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। दो अच्छी टीम है टूर्नामेंट की जिन्होंने 22 टीम्स को हरा दिया, क्योंकि ये टूर्नामेंट ना 24 टीम्स पर मुश्तमिल किया गया था। इसका आगाज़ आज से 1.5 महीने पहले हुआ था, और आज इसका आखिरी मैच फाइनल मुकाबला, हज़ारों की तादाद में शौकीन क्रिकेट इस मैच का लुत्फ़ लेते हुए नजर आ रहा है। 286 सामना करेंगे फैसल, ये वाली राउंड विकेट डालकर स्लोवर थी और इसे मिड ऑन पर खेला, जहां फील्डर खड़े थे उन्होंने गेंद को फील्ड किया। अब बची हुई है इस इनिंग की टोटल 3 गेंदें, और नदीम के पास है अब ये 3 गेंदें, वो 7 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। 28 फैसल ने बनाए, और फैसल ने जो रन बनाए ना, इसका ज़रूर असर पड़ेगा अब बॉलिंग टीम के ऊपर जब वो बैटिंग करने के लिए आएगी। आउटरेज लगा, रन बनेंगे, जी हाँ मिल गए रन्स, कोई फर्क नहीं पड़ता है इस वक्त ना, रनों को रोकने की जरूरत है और रन लीक करते हुए नजर आ रहे हैं। इस ओवर में 2 छक्के, एक वाइड, वो वाइड थी, वो नो बॉल नहीं थी, और एक चौका भी लगा, यानी कि 6-6 12 12 4 हो गए, 16 17 और 17 2 कितने हो गए, 19 रन बन चुके अभी तक इस ओवर में। 291, 2 गेंदें बची हुई है। नदीम सामना करेंगे अगली गेंद का, ये बहुत ही जबरदस्त गेंद डाल दी, और अब रन आउट करने के लिए गए थे सामने से, लेकिन ना विकेट पर लगी है बॉल और ना ही लॉन्ग ऑन, और लॉन्ग ऑन के जो फील्डर थे डीप में उनसे ये गेंद रुकी। तो इस तरीके से ये पंजा मिला है, इस ओवर का पहला पंजा। 296 6 विकेट के नुकसान पर। क्या नाम है ब्रो आपका? साहिलात फोटोग्राफर, लेंस मैन है आज, जो कि खूबसूरत मोमेंट्स को कैद करते हुए नजर आ रहे हैं अपने कैमरे के अंदर। सपोर्ट करिए आप साहिल अहद फोटोग्राफर को, जो कि लग रहा है कि वेडिंग में ज़्यादा काम करते हैं, यानी कि शादी अगर आपके घर में किसी की है तो ज़रूर आप इन्हें बुलाए, इन्हें कॉल करें, और मुझे उम्मीद है कि आपको मायूस नहीं करेंगे। बड़े यादगार मोमेंट वो रिकॉर्ड करेंगे अपने कैमरे के अंदर। तो ऑल द बेस्ट आपके लिए। ज़्यादातर वो वेडिंग में काम करते हैं, यानी कि शादियों में, लेकिन आज उनको मदऊ किया गया है इस फाइनल मुकाबले में कि वो कुछ अच्छे मोमेंट्स कवर करेंगे यहाँ पे। अब आखिरी गेंद होगी, फैसल सामना करेंगे, फुल टॉस पर उड़ा दिया, वाइड यॉर्कर थी, लेकिन फुल टॉस बनाकर इस गेंद को उठा दिया है सीधे
पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। इस ओवर का ये तीसरा छक्का फैसल ने बनाए। 11 गेंदें खेल करना 34 रन और 300 के पार भी पहुंच गई है टीम। 302 रन बनाया है 20 ओवर खेलकर शेरिमरन क्रिकेट क्लब की टीम ने और 303 रन का है टारगेट यहां आफ्ताब सीसी अचगोजा की टीम के लिए। आप जूम आउट करके मैं दिखाऊंगा आपको कि कितने ज्यादा लोग आए थे आज इस फाइनल को देखने के लिए। बड़ा जबरदस्त फिनिश किया है इस पहली इनिंग को आफ्ताब सीसी के लिए। 303 का हदफ रखकर शेरिमरन क्रिकेट क्लब की टीम ने, खासकर फैसल लेफ्टी ने वो जबरदस्त फिनिशिंग टच दिया इस पहली इनिंग को और उन्होंने 34 रन बनाए केवल 11 गेंदों से। स्ट्राइक रेट को अगर आप उठा करके देखें तो 300 से ज़्यादा उनका स्ट्राइक रेट और 5 से ज़्यादा छक्के उन्होंने लगाए इस फाइनल मुकाबले में। अब जब उतरेगी चीज़ करने के लिए आफ्ताब सीसी अचगोजा की टीम दूसरी पारी में, हम फिर से आपके साथ बरे रास्त जुड़ जाएंगे HD क्वालिटी फेसबुक पेज कोंग पोस्ट गैलरी पर रन चीज में आपके साथ होगी मुलाकात। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, लव यू ऑल, अस्सलाम वालेकुम, गुड लक।